हाँ जी, तो कोई और सवाल? उस्ताद कोई और जी, मौजू? मेरा एक सवाल है। जी। अ, मेरा बड़ा प्योरली औरतों जैसा सवाल है कि हमारे अ, यहाँ बड़ी प्रैक्टिस होती है, घर में बातें होती हैं, चीज़ें होती हैं जादू पे, जी। कि कभी बैठे हो तो पानी की छींटें आ रही हैं, कभी खून की बूंदें गिर रहे हैं, कभी कपड़े कट रहे हैं। जी। तो पहले तो ये चीज़ें इस तरह नहीं ली जाती थी कि इनका ध्यान नहीं देती थी। लेकिन जब सुना है कि कुरान पाक की जो आयतें हैं, वो इतना असर रखती हैं जितना एक बम है। जी। तो उस दिन से बार-बार ज़हन में ये सवाल आता है कि अगर ये असरात होते हैं, तो इनसे कैसे बचा जाए? इनका क्या इलाज है? और अगर नहीं है तो फिर जैसे पहले इग्नोर करते हैं, इग्नोर ही करेंगे। सिंपल सी बात है। आपने कहा कुरान की आयत जो है वो बम है, तो हमने वो सारा डिटेल के साथ बताया बम है, वो बम कैसे है। गौर कीजिएगा जी, ज़रा। जब आप अपने जी, हाथों को हरकत देते हैं, एक शय को उठा के दूसरी जगह पर रखते हैं, तो वाजे हर किसी को नज़र आता ही नहीं आता कि एक शय की पोजीशन चेंज हुई है। जी आता है। आता है ना। जी, जी, तो ये जो आपने चीज़ दिखी, एक शय को आपने एक जगह से उठा के दूसरी जगह पर रखा है, जी, एग्जैक्ट यही चीज होती है, बिल्कुल यही चीज होती है छोटे पैमाने पर, लाइट जी, हल्के पैमाने पर। जी, ठीक हो गया, जिसको आप क्या कहते हैं, साउंड वेव्स। क्या चीज, जी, साउंड। जी। अब साउंड जो है वो क्या है, साउंड जो है बिल्कुल वही, जैसे आप अपने हाथ से या अपने जिस्म से कोई अमल करते हो ना, इसको हरकत देते हो। जी, आप आगे को बढ़ रहे हो, आगे को शय आपके साथ टकरा के तो पुश हो जाएगी, मूव होगी, जी, उसकी पोजीशन चेंज होगी। बिल्कुल इस तरह साउंड क्या है, साउंड यानी कि हल्के पैमाने पर जो फोर्स है ना, ताकत जो है वो अप्लाई होती है, ताकत। जी, ठीक हो गया। अब जब वो हल्के जी, पैमाने पर ताकत अप्लाई होती है, तो नतीजा क्या निकलता है, उस सतह की जो उससे कमजोर मखलूकात हैं, जो क्रिएशन है, जो मौजूदात हैं, वो मुतासर होती हैं। जैसे कि मान लो, मुझे बताएं, जी। अगर आपको फूंक मारी जाए, आपको फर्क पड़ेगा? नहीं। नहीं पड़ेगा। क्यों? आप ताकतवर हो, और फूंक के अंदर जो पावर है, ताकत है, वो कम है। ठीक हो गया ना। जी, लेकिन वहीं पर जी, अगर ऐसे। आपके बालों को फूंक मारी जाए, तो क्या हाल है, वो हिलते हैं, उड़ते ही नहीं उड़ते। जी, उड़ते हैं। किसी कागज को फूंक मारी जाए तो कागज उड़ेगा ही नहीं उड़ेगा, हिलेगा ही नहीं हिलेगा, मुतासर होगा ही नहीं होगा। जी, होगा। क्यों? क्या वजह है? वजह यह है कि जो फूंक है, उसके अंदर जो ताकत है वो कागज की निस्बत ज्यादा है, और कागज जो है वो उस ताकत को बर्दाश्त नहीं कर पाया, उसका मुकाबला नहीं कर पाया। ठीक हो गया ना। जी, ऐसे ही। तो इसी तरह जो जी, साउंड है, साउंड क्या है, जी, साउंड की जो लहरें होती हैं, जब साउंड ट्रेवल करती है, साउंड के वो एक एनर्जी है, एनर्जी की एक फॉर्म है। जब वो ट्रेवल करती है तो वो क्या करती है, वो आपके गोश्त के, आपकी हड्डियों के वो अंदर दाखिल होना शुरू हो जाती है। ठीक हो गया ना। जी, जी, आज समझ। तो जहां तक वो जी, फोर्स जाती है, वहां तक रास्ते में क्या करती है, वो उसी लेवल पर जो मौजूदगी है उसको मुतासर करती चली जाती है। जी। जी, आज जी, समझ नहीं आ रही। जी, आ रही है। जैसे आप किसी को जबान से कहते हो भाई उठ जा, वो उठ जाता है, बैठ जा, वो बैठ जाता है, दाएं हो जा, दाएं हो जाता है, बाएं हो जा, बाएं हो जा। इसी तरह साउंड के अंदर मैसेजेस हैं, पैगामात हैं। क्या है? मैसेजेस, हुँ, पैगामात। ठीक हो गया। हुँ, तो जब कोई भी पैगामात। साउंड आप प्ले करते हो, तो असल में उसके अंदर मैसेज, पैगाम, हुक्म होता है। ठीक हो गया। अब जब वो साउंड हुँ, गुजरती है उन चीजों पर से होती हुई, उन चीजों के अंदर से गुजरती है जो उसके उसके लेवल पर हैं, जो उससे कमजोर हैं, तो वो चीजें उस हुक्म के आगे सजदा करती चली जाती हैं। वो अपनी शक्ल और सूरत वैसी बनाती हुँ, चली जाती हैं जैसी उसके अंदर, यानी जो मैसेज उस साउंड के अंदर होता है। वाज़ेह हो रहा, नहीं हो रहा? अच्छा। ठीक हो गया ना। जी, जी, जैसे हम जी, आपको बताया था, प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं कि जिसको वाइन ग्लास कहते हैं, बारीक सा जो शीशे का ग्लास होता है, वो उसको मुंह के आगे करके आप एक ही साउंड निकालें, वो ग्लास फट जाएगा। शीशे का ग्लास है, जी, धमाके से चूर चूर हो जाएगा। फट जाएगी। कैसे हुआ? जी, क्यों हुआ?
क्योंकि जब आप गौर कीजिएगा, जब आप वो जो शीशा है, ग्लास जो है, जब आप उसको माइक्रोस्कोप के अंदर जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो ग्लास के जो एटम्स हैं, जो उसकी इकाइयां हैं, वो जुड़ी हुई हैं, ठीक है, एक सीक्वेंस के साथ जी जुड़ी हुई हैं, ठीक है। जुड़ी हुई है। जब आप साउंड अप्लाई करते हो तो नतीजा क्या निकलता है, साउंड वो उस लेवल की फोर्स है कि जो पूरे ग्लास को एक इज्तिमाई वजूद की तरह नहीं लेती, बल्कि वो ग्लास जिन इकाइयों से बना हुआ है उस दर्जे पर लेती है, उस दर्जे पर अप्लाई होती है, ठीक हो गया। अब जी। वो साउंड ग्लास के जो एटम्स हैं, शीशे के जो एटम्स हैं, वो एटम्स जब उस साउंड को सुनते हैं, रिसीव करते हैं, तो वो जो साउंड क्या करती है, उसके अंदर एक मैसेज है। मैसेज क्या है भाई, डांस करो, तुमने ये जो है वो डांस करना है, ये हरकत करनी है। आज समझ नहीं आ रही, यानी इतना लेफ्ट जाना है, इतना राइट होना है, इतना आगे, इतना पीछे। तो जब एक एक एटम शीशे का जब डांस करता है तो आपस में क्लैश, उनका क्रैश हो जाता है। समझा नहीं आ रही, उनकी जो बाउंडिंग होती है वो टूट जाती है। यानी पहले मान लो एक छोटी जगह पर दो एटम हैं, अब एक एटम कहता है भाई ये जगह सिर्फ मेरे अकेले के लिए है, तो दूसरे को धक्का देगा, नतीजा क्या निकलेगा, वो दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, जिसे कहते टूट जाना। आ रही समझ, अभी नहीं आ रही? तो ये हमने बताया था कि कुरान जो है, ये जब अरबी में जब पढ़ते हैं तो इससे जो साउंड प्रोड्यूस होती हैं, साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं, उन साउंड्स के अंदर जितनी फ्रीक्वेंसीज हैं, उन फ्रीक्वेंसीज के अंदर जो मैसेजेस हैं, जब आपके कान सुनते हैं, आपकी बॉडी आपके जिस्म के साथ वो साउंड्स टकराती हैं, तो उस लेवल पर, यानी कि एटॉमिक लेवल पर, आपकी बॉडी चूंकि पानी से बनी हुई है, लिक्विड से बनी हुई है, तो आपके जो जिस्म के जो एटम्स हैं वो ऐसी मूवमेंट करते हैं कि उनका स्ट्रक्चर बदल जाता है। अब उनका जो स्ट्रक्चर बन जाता है वो स्ट्रक्चर ऐसा है कि जो स्ट्रक्चर जानवरों का होता है। अब जाहिर में तो इंसान नजर आ रहे हो, लेकिन आपके अंदर आपकी बॉडी का जो एक एक एटम है, उसकी जो मूवमेंट है वो बिल्कुल वही है जो किसी सुअर के एटम जो है मूवमेंट कर रहे हैं। समझ आ नहीं आ रही? जो किसी सांप के बॉडी के एटम जो है वो मूवमेंट कर रहे हैं। अब आप जिसे अक्ल कहते हो, जिसे शऊर कहते हो, वो क्या होता है, वो आपके जिस्म के जो एटम्स होते हैं, समझे, उनका जो इर्तियाश होता है, उनके इर्तियाश जो कलेक्टिव, जो मान लो जो इर्तियाश होता है, उसको आप मान लो अक्ल कह रहे हो, शऊर कह रहे हो। समझ आ रहे? समझ कह रहे हो? वाजे हो रहा, अभी भी नहीं हो रहा? तो आप अगर ये साउंड सुनेंगे तो नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा निकला आपसे अकल शऊर छिन जाएगा। अकल शऊर छिन जाएगा। यही चीज हमने कहा था, प्रैक्टिकल करके देखने। आप ऐसा करें, एक स्पीकर लें, उस स्पीकर के ऊपर कोई भी शीशे की या लोहे की, स्टील की एक स्लेट प्लेट रखें, उसके ऊपर नमक डाल दें और ऐसा करें स्पीकर में आप मुख्तलिफ जो है वो फ्रीक्वेंसीज प्ले करें आवाज की। आप जैसे जो फ्रीक्वेंसी प्ले करेंगे, ऊपर जो नमक के ज़रात हैं वो डिजाइन इख्तियार कर लेंगे। एकदम से डांस करते करते एक शक्ल, एक सूरत इख्तियार कर लेंगे। आज समझ नहीं आ रही? जी। उन ज़रात को किसने कहा कि भाई तुमने ये पोजीशन इख्तियार करनी है? वादे हो रहा, नहीं हो रहा? उस सवाल ठीक है। अब मान लो आप ये भी कर सकते हो कि आप तमाम के तमाम ज़रात बिल्कुल सेम टू सेम वो ले लो, तो नतीजा क्या निकलेगा? जी। अब वो डांस करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, तब तक वो उस, यानी उनके अंदर ठहराव नहीं आएगा, जब तक तमाम के तमाम ज़रात एक दूसरे के साथ टकरा टकरा के एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर करके वो बराबरी के बजाय 1 2 3 4 5 6 जैसे सीक्वेंस होता है, उस सीक्वेंस से नहीं चले जाते। जी। समझ आ रही है? तब तक वो टकराते डांस ही करते रहेंगे। ठहराव कब आएगा? ठहराव तब आएगा जब वो सारे एक दूसरे से मुख्तलिफ हो जाएंगे और हर एक की जो अफजारी बात है वो जगह जो है वो ऑटोमेटिक जो है वो डिसाइड हो जाएगी। कैसे डिसाइड हो जाएगी? कि जो कुछ यानी गौर के वही साउंड जब तक उनके लिए इंफ्रा और अल्ट्रा ना बन जाए, इंफ्रा और अल्ट्रा, तब तक वो डांस करते रहेंगे। वो डांस के दौरान वो आपस में टकरा रहे हैं, वो तख्ते के ऊपर बार में उछल के गिर रहे हैं। उस गिरने से क्या हो रहा है? वो टूट रहे हैं, वो बिखर रहे हैं, उनकी तराश राश हो रही। आज समझ नहीं आ रही? तो इसका नतीजा निकला आहिस्ता आहिस्ता वो इतने टूटते चले जाते हैं, इतने छोटे हो जाते हैं कि वो साउंड किसी के लिए इंफ्रा हो जाती, किसी के लिए अल्ट्रा हो जाती, यानी अब उनको सुनाई नहीं दे रही। तो जब सुनाई नहीं दे रही, हुक्म सुनाई नहीं दे रहा, अब ठंडे होकर बैठ गए हैं। समझ आ रही है? नहीं आ रही? जी आ रही है। हो रहा ना क्लियर? तो हमने ये बात बताई थी कि ये साउंड, जैसे हमने मिसाल दी थी, मिसाल के एक मौलवी है,
मस्जिद के अंदर खुतबा देता है, बड़ा जज्बाती किस्म, लोग जो आंसू से रोना शुरू कर देते हैं, जेब में हाथ डाल के बड़े बड़े नोट निकाल के दे देते हैं, थोड़ी देर गुजरती है, पछताते हैं। कैसे हुआ? जी वो उस साउंड की वजह से, वो साउंड वेव जब उनकी बॉडी के साथ टकराई, उनके कानों के साथ टकराई, जी समझे, तो उस साउंड के अंदर जो मैसेजेस थे, बात हो रहा नहीं हो रहा, उन मैसेजेस का कमाल था। हो रहा क्लियर? अभी नहीं हो रहा? जी क्लियर हो रहा। तो हमने ये, अब इसका मतलब कतन ये नहीं है कि मिसाल के ऊपर, यानी कि जो बात आपने बताई इसको उसके ऊपर जो है वो लगा कर तो उस तरफ जो है वो बंदा दौड़ पड़े। वाजे हो रहा नहीं हो रहा? जी जी। बाकी चीज ये है कि अगर आप पानी के अंदर जाएंगे तो आपको अतराफ में पानी नजर आएगा, जंगल में जाएंगे तो जंगल दरख्त नजर आएंगे, बियाबान में जाएंगे तो बियाबान का माहौल मंजर जो है आपके अतराफ जो है वो एग्जिस्ट करेगा, उसी से आप जो है वो कवर हो जाएंगे। बिल्कुल, अगर आप एक ऐसे घर में, एक ऐसे खानदान में, एक ऐसे माशरे, ऐसी सोसाइटी के अंदर मौजूद है जहां पर जादू टोना, जनाब ये खून के छींटे फलान का, ये नतीजा क्या निकलेगा? मानने पर मजबूर हो गए, आप मानोगे। आज समझ नहीं आ रही? जी। अब हकीकत उसकी क्या है? हकीकत सिंपल सी बात है, एक बात याद रखनी है, एक होता है सच और एक होता है झूठ, हर शख्स उसका जोड़ा है, ठीक। अक्सरियत जो है वो धोखा, फराड, झूठ। अगर बात कीजिए पाकिस्तान की, इंडिया पाकिस्तान की, तो यहां झूठ जो है वो इनकी, यानी कि इनकी जात है। झूठ, दिखावा, मकारी, धोखा, ये इनकी जात है। बात हो रहा नहीं हो रहा? ठीक हो गया? अब जिनकी जात ही झूठ है तो उनकी बात को संजीदा लिया जाएगा? नहीं। मुझे बताइए, आपके चेहरे पर कितनी बार खून के छींटे पड़े हैं? एक दो दफा ऐसा फील होता है जैसे किसी ने बताया कि ये देखें तो ये तो खून लग रहा है, जबरदस्त। यही बात आपको बताई है ना, आप जो एक्सपीरियंस आपने खुद किया है भाई, एकदम से अचानक कोई भी नहीं है आस पास अतराफ में और खून के छींटे आपके मुंह पर आके पड़ गए, आपके कपड़ों पर पड़ गए, भाई दूसरा आपको बता रहा है, उसको कैसे नजर आ गया? इसका मतलब वो ये देखना चाह रहा है। क्यों देखना चाह रहा है? जी। अरे वो उसी चीज को क्यों देखना चाह रहा है? उसकी नजर उधर ही क्यों गई है? सही समझ आ नहीं आ रही? जी। एन मुमकिन उसी का अपना काम हो, उसी का ही काम हो, जी जी। बात समझ आ नहीं आ रही? बाकी अगर यानी इतनी ही ये चीजें अपना वजूद रखती हैं, खून के छींटे, जादू टूना, फलान गां, ये वो सारा कुछ, जी, तो ये बीमार होते हैं, डॉक्टरों के पास भागते हैं, रोते हैं, अपनी परेशानियों के लिए रो रहे हैं, तो सारे काम जादू टूने से क्यों नहीं करवा लेते हैं? जी बिल्कुल। पूरी दुनिया को जादू टूने से मुसलमान करवा लें, जादू टूने से कश्मीर आजाद करवा लें, जी ट्रंप जो इनका दुश्मन है या जो काफिर दुश्मन है वो खत्म करवा लें इनसे, जी उनको मरवा दें, जी बिल्कुल। वहां इनके सारे जिन बेबस हो जाते हैं। जी आ रही समझ? अभी भी नहीं आ रही? जी आ रही है। हाँ, ये पहले ही बताया, ऐसा नहीं है कि ये चीजें एग्जिस्ट नहीं करती, ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन आज ये चीजें एग्जिस्ट नहीं करती। आपके वक्त में ये चीजें एग्जिस्ट नहीं करती। वाजे हो रहा नहीं हो रहा? जैसे कोई भी होता है रंग है तो वो फीके से लेकर गाढ़े से गाढ़े तक होता है उसका फ्रेम। जैसे एक बच्चा है पैदा होता है तो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता जवान, फिर बुढ़ापा, पूरा स्पेक्ट्रम है, पूरा स्पेक्ट्रम है। बिल्कुल इसी तरह कुछ भी होता है तो ये लेन देन चल रहा है। एनर्जी है, लाइट से लाइट, डार्क से डार्क, जितनी डार्क होती चली जाएगी वो विजिबल होती चली जाएगी, मैटर फॉर्म में नजर आना शुरू हो जाएगी, मादी फॉर्म में जी। और लाइट की तरफ जाओगे नतीजा क्या निकलेगा? अब सिंपल सी बात है, इनविजिबल होती है। अब जो लाइट एनर्जी है, इनविजिबल एनर्जी है, वो क्या करती है? वो ठोस के अंदर से तो गुजर जाती है लेकिन उसको डिस्ट्रॉय नहीं करती। जी समझ आ नहीं आ रही? जी आ रही है। फिर लाइट एनर्जी वही बात दो तरह की है, एक जिसे कहते हैं ठंडी, एक है गर्म। गर्म जो है वो अपना इफेक्ट करती है, ठंडी अपना इफेक्ट करती है।
अपने असरात रखती है। जी लेकिन अब उस सारे इनके सारी सूरत हाल को सामने रखा जाए तो उसका कतन नतीजा ये नहीं निकलता कि जो ये बनाते हैं, जब भाई ऊन के छींटे पड़ गए, भाई मट्टी के या पत्थर आपके घर में आ गिरे, कौन है जिन फेंक रहे हैं। जी आ रही समझ भी नहीं आ रही? जी आ रही है। हो रहा क्लियर ना? जी क्लियर। तो बाकी हाँ, इन चीजों को मानना है तो मानते रहें, से क्या फर्क पड़ता है। ये इनको कहें भाई थोड़े से ऊन के छींटे इधर हमारे ऊपर ही गिरा दें, हमारी तरफ 2-4 को डेले मट्टी के फेंक दें, लेकिन ध्यान से वो कुछ समझ हरकत ना करें, कुछ साफ सुथरी फेंकिएगा। जी हाँ जी सर जी अब सवाल करें। जी सर जी आपने कहा कि औरत जो है ये औरत बनना ये पिछले जन्म का डिसीजन था, तो ऐसा इस जन्म में हम कौन से डिसीजंस लें ना लें जिसकी वजह से हम अगले जन्म में औरत ना बने मर्द बने? नहीं, वो तो बेफिक्र हो जाए ना, वो तो औरत मर्द वो तो चलता ही रहना ना, वो तो टेंशन वाली बात ही कोई नहीं। वो आप कुछ करें ना करें, वो आपको जो सिस्टम चल रहा है उसमें बन जाएंगे, आप मर्द ही बन जाएंगे। देखे ना, शादी हुई या नहीं हुई, अगर शादीशुदा हैं तो सिंपल सी बात है मर्द के साथ शादी हुई, अगर नहीं है तो मान लो भाई है, बाप है, ऐसा ही है ना? जी सर शादी हुई है। हाँ ठीक हो। अब गौर कीजिएगा, आप अपने इतराफ में देखें कि आपकी फैमिली में मर्द हैं या नहीं हैं? हैं सर। हैं। तो वो आपको क्या बताया जाए? वो आपको यही बताया जा रहा है ये कोई दूसरा नहीं, ये आप ही हो वक्त की दूरी पर। आ रही समझ नहीं आ रही? आपको लग रहा है वो आपका भाई है, आपको पता नहीं वो आपका भाई नहीं हो, आप खुद आपको लग रहा है कि ये आपका खामंद है, आपको पता नहीं वो आपका शोहर खामंद नहीं बल्कि आप खुद ही हो। जी आज आप इस वजूद को एक्सपीरियंस कर रहे हो एज ए औरत, कल को वो इधर होगा, आप उधर होंगे। जी जी आ रही समझ नहीं आ रही? जी आ रही है। जी आ रही है। देखें, पहले भी बताया था, मिसाल के ऊपर एक गौर कीजिएगा। आप ऐसा करें कि मुझे बताएं, एक बंदा जो है वो क्या करता है, एक बंदा कत्ल कर देता है। अब कत्ल करने के बाद वो सुकून से घूम सकता है? नहीं। नतीजा क्या निकलेगा? बताएं जी। मफरूर रहेगा, फरार होगा। जी अगले जन्म में वो खुद कत्ल हो जाएगा। भाई जन्म दूर, इतना दूर नहीं जाए ना, हमने तो यहां की बात की है ना अभी की। कत्ल करके मफरूर हो जाएगा, फरार होने की कोशिश करेगा, छुपता फिरेगा, भागेगा, पुलिस है, परेशान होगा। पुलिस है, अदालतें हैं, जेल है। जी है। FIR होगी, पुलिस पीछे पड़ेगी, पकड़ने की कोशिश करेगी, पकड़ा जाएगा। जी जी यानी वो कॉन्सिक्वेंसेस जो है उनका सामना करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? जी करना पड़ेगा। मान लो मफरूर हो गया, क्या हो गया? मफरूर हो गया। अब जो मफरूर की जिंदगी होती है उसकी कोई वजह है या नहीं है? ऐसे ही हवा में मफरूर हो गया या पीछे कांड किया तो मफरूर हुआ है? नहीं, कांड किया ना उसने, तभी मफरूर हुआ है। यानी उसका जो मफरूरपन है वो उसकी मौजूदगी बता रही है कि हजूर ने कुछ कांड किया है जिस कांड की वजह से आज मफरूर हैं। जी इसी तरह आप जेल में चले जाएं तो जेल में जो भी कैद हैं, ऐसे ही नहीं कि हवा में वो कैद हो गए हैं, उनका कैद होना बता रहा है इस कैद के पीछे कुछ ना कुछ एग्जिस्ट कर रहा है। जी अब क्या एग्जिस्ट कर रहा है वो बताएगी कौन जो है वो कौन से सजा भुगत रहा है, कौन सी जेल में है, किस बैरक में है, कितनी सजा हुई है। जी तो कानून उठा के देख लें कि उम्र कैद किन को होती है। जी हजारों जराइम हैं लेकिन उम्र कैद चंद उंगली पर गिने चुने जराइम की होती है। आपको पता चल जाएगा कि भाई वो हजारों जराइम में से कोई इसने जुर्म नहीं है, इन 3-4 जराइम के अंदर से इसने कोई जुर्म किया है। जी ऐसा है या नहीं है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। आप गौर कीजिएगा, मान लो आप दरिया के अंदर हो, आप
दरिया के अंदर दरिया हो। कश्ती पर सवार थे। मुझे ये बताएं कि क्या हमेशा से एकदम से दरिया के अंदर ऐसे प्रकट हो गए या आप किनारे से ही दरिया के अंदर आए? किनारे से ही आए। यानी दरिया के अंदर आप मौजूद हो, दरिया के अंदर मौजूदगी ये बता रही है कि आप किनारे से आए हो। आप इससे पहले जी। किनारे पर थे? इससे पहले किनारे पर थे। ऐसा ही है ना? बिल्कुल इसी तरह जी। गौर कीजिएगा जरा, यानी मौजूदा जन्म हवा में आ गया? नहीं नहीं क्यों जी? नहीं नहीं। देखें, गौर करें, क्या सिर्फ हाल है या माजी और मुस्तकबिल भी मौजूद रखता है? माजी और मुस्तकबिल भी वजूद रखता है। तो हाल छू मंतर करके आ गया या फिर हाल जो है माजी की बुनियाद पर है? माजी ना होता हाल भी ना होता। माजी की बुनियाद पर है। हाल है तो हाल गवाही दे रहा है किस चीज की? माजी एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर कोई माजी का इनकार कर जी। देता है तो वो तो बिल्कुल ऐसे जैसे कबूतर बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता है, शुतुरमुर्ग को तूफान को देख के रेत में सरदन सा लेता है, भाई टल गया तूफान, बिल्ली गायब। जी। बिल्ली तो हो जाती गायब? गायब नहीं होती। वाज़ेह हो रहा नहीं हो रहा? जी वाज़ेह हो रहा है। तो हाँ, तो बिल्कुल इस तरह भाई मौजूदा जन्म, भाई आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं? अगर आप मान लो औरत हैं तो आपकी जिंदगी किस तरह की, आपके रिश्ते नाते दोस्त यानी जो भी सारा कुछ, औलाद दामद ससुराल वाले ददियाल वाले ननियाल वाले अपने वो सारे के सारे कैसे हैं? आपके ऊपर बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है कि किस बुनियाद पर आप ये एक्सपीरियंस कर रहे हो। जी। अगर आप मर्द हैं, जैसे मान लो एक छोटी सी मिसाल हो, एक बंदा क्या करता है कि बंदा किसी को कत्ल कर देता है, किसी को कत्ल कर देता है। उसको राइट नहीं था कि वो कत्ल करता। अब उसके कत्ल करने से मान लो क्या जी कुछ बच्चे यतीम हो जाते हैं, कुछ बच्चे यतीम हो जाते हैं। यतीम हो जाते हैं, औरत बेवा हो जाती है, एक माँ का बच्चा गया, मान लो एक बुढ़ापे में एक बाप बूढ़ा उसका बच्चा गया, किसी का भाई गया है, किसी का दोस्त गया है, जी। बात हो रहा नहीं हो रहा, किसी का दुश्मन गया। अब किसके ऊपर किस के ऊपर क्या क्या असरात मरतब हुए उस कत्ल से, वो सारा आपने अपने लिए तय कर लिया। यानी अगर आपके पास उस कत्ल की जस्टिफिकेशन नहीं है, उसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, जस्टिफाई नहीं कर सकते, और उस कत्ल का बदला बनता है, तो नतीजा क्या निकलेगा? जैसे मान लो एक बच्चा है, एक भाई उसका बाप कत्ल हो गया, जिसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इसने क्या किया था? इसने एक बंदे को कत्ल किया था जिसका एग्जैक्ट इसी उम्र का बच्चा था, और अब जो उसके ऊपर गुजरी इसके ऊपर गुजरेगी। जी। यानी ये बदला मिल रहा है। क्या मिल रहा है? बदला मिल रहा है। तो ये तो सारी बातें पहले की जा चुकी हुई या नहीं की गई हुई? जी की जा चुकी हैं। तो इंसान की नजर से देखोगे तो आपको ये मजलूम बेचारा देखो कितनी ज्यादती हो रही है, ये कितना मजलूम है, कितनी ज्यादती हो रही है जी, इसको खामद अच्छा नहीं मिला, इसको बीवी अच्छी नहीं मिली, इसको औलाद अच्छी नहीं मिली, इसको माँ बाप अच्छे नहीं मिले जी। जी। लेकिन जब आप जाग जाओगे, उठ जाओगे, तो आप बिल्कुल ऐसे जैसे ख्वाब से जाग गए हो। आप चीजों को देखते हो ऐसे जैसे आप ख्वाब देख रहे हो, रियल हालत में नहीं देख रहे, असल हालत में नहीं देख रहे। जैसे फल का छिलका होता है, उसकी जो बैरूनी आउटर लेयर है, सबसे पहले क्या नजर छिलका नजर आता है। आप ये जो कुछ भी ज़ाहिर देख रहे हो ये छिलके ही मानद है, आप छिलके में उलझे हुए हो, छिलके को हकीकत मान रहे हो। आपको पता नहीं छिलके के पीछे गूदा है, गूदे के अंदर असल टेस्ट है, हकीकत तो तीसरे दर्जे पर अंदर छुपी हुई है। जी बिल्कुल। तो इसी तरह जब आप जागोगे, बशर बनोगे, बशर बनने की तरफ सफर करोगे, नतीजा क्या निकलेगा? आप वो नहीं देखोगे जो इंसान देख रहे हैं। ठीक हो गया ना? आप जी इससे पीछे, फिर उससे भी पीछे, यानी तीसरे दर्जे पर अंदर जो हकीकत, असल हकीकत छुपी है, वो आप देखना शुरू हो जाओगे। तो फिर वही बात है, आपको ग्रहम आएगा, तरस आएगा, फिर तो हकीकत वाज़ेह हो जाएगी ना। आप इधर उधर उलझोगे। खोल के सामने क्यों जी? इधर उधर उलझोगे, अपना टाइम जाया करोगे इधर उधर, तो जो जाया जी नहीं करेंगे। जी सिंपल सी बात है भाई। सारे क्या कर रहे हैं? ओ भाई इनको ये चाहिए था, जो इनको चाहिए था वो इनको मिला है। अब ये जब तक ये इसको एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, अगर आप मान लो ये बिल्कुल ऐसे जैसे आपने एक भूखा, उसने खाना मांगा, किसी ने उसके सामने खाना रखा, आप उसके आगे से खाना उठा लेते हो। जी।
जी। अब दोबारा उसके सामने खाना अगर आएगा, ये रखा जाएगा, तो वो क्या खाएगा? नहीं खाएगा। खाएगा ही नहीं खाएगा, दोबारा मांगे ही नहीं मांगेगा। मांगेगा। यानी जब तक वो भूखा है वो खाना मांगेगा, लेकिन अगर आपने उसको खाना खा लेने दिया, पेट उसका भर गया, तो उसके बाद मांगेगा। लेकिन कब? जब तक दोबारा खाने का वक्त नहीं आएगा, उससे पहले नहीं मांगेगा। जी बिल्कुल इसे जब सब के सब ने ये खुद इनकी डिमांड थी, भाई मुझे मान लो ऐसी मां चाहिए, ऐसा बाप चाहिए, ऐसी बहन चाहिए, ये हालात चाहिए, ऐसी जिंदगी चाहिए, जब हर एक की अपनी अपनी डिमांड थी, मैं ये एक्सपीरियंस करना चाहता हूं जी, तो जब तक वो एक्सपीरियंस करेंगे नहीं, तब तक उन्हें समझ आएगी, वो बाज आएंगे, वो आगे बढ़ेंगे। आपको ये आके कहे नहीं जी ये तो ज्यादती है, ये तो जुल्म है, तो नतीजा क्या निकलेगा? आप ना सिर्फ उस पर जुल्म कर रहे हो बल्कि अपने ऊपर। मतलब क्या? मतलब ये कि एक बंदा जो है वो 90% भुगत चुका है, 10% रह गया, अब अपनी तरफ से बचा रहे हो, नतीजा क्या? उसको फिर दोबारा जीरो से शुरू करना पड़ेगा। उसके 90% के ऊपर आपने पानी फेर दिया जी। यानी जो वो भुगत चुका हुआ है वो भी अब उसे दोबारा भुगतना पड़ेगा। वाजे हो रहा? अभी भी नहीं हो रहा जी। अब आप कल को ये नहीं कह सकते भाई ये तो उसकी डिमांड यही था कि जब 90% भुगत लेगा तो उसके बाद वो, जैसे हमारे जगह 100 प्याज भी खाएं, 100 लितर भी, तो 90% भुगतने के बाद उसकी क्या जी सुन ली जाए। और मैं तो इस वजह से सामने आया था, और सुने जाने के बावजूद फिर उसने दोबारा भुगतना है, क्योंकि वो इंस्टॉलेशन मुकम्मल नहीं हुई, क्योंकि ये तो वो डिजर्व करता था। भाई वो डिजर्व करता था, आपको ये इख्तियार किसने दिया? क्या आप उस मकाम पर पहुंच गए थे? आप इस चीज का फैसला करो जी। या आपको सुकत पता था? आपने पूरे इल्म के साथ ये किया था जी, या फिर आपने अपनी ख्वाहिश की इत्तबा की थी? ये तो आपको बाद में पता चला, चक्कर ये चल रहा है जी। जी वाज़ेह हो रहा है? भी नहीं हो रहा जी, वाज़ेह हो रहा है। तो ये चीज है। बहरहाल जो बताया ना, सिंपल सी बात है कि कुछ भी हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है जी? भाई किसी दूसरे का लादा हुआ है? नहीं, अपना खुद का अपना ही है जी। जैसे होटल पे, रेस्टोरेंट पे आप जाते हो तो रेस्टोरेंट वाले क्या जबरदस्ती आपके यहाँ पे खाना ला के रख देते हैं? नहीं, मेन्यू से सिलेक्ट करके हम खुद ही बताते हैं। रेस्टोरेंट वो क्या, वो आपके लिए आयत है, आपको बताया ये दुनिया ऐसे जैसे रेस्टोरेंट है। जैसे रेस्टोरेंट के अंदर कुछ वर्कर होते हैं, क्या वो जिन बहरे कहते हैं, क्या कहते हैं, जो खाना जो है वो ला के रखते हैं, ऑर्डर लेते हैं, क्या कहते हैं उनको जी? वेटर। रेस्टोरेंट का मालिक होता है, अंदर किचन के अंदर जो है वो वर्कर होते हैं, खाना पकाने वाले शेफ वगैरह वो होते हैं। फिर जब वेटर वगैरह होते हैं, आप जाते हो कुर्सी पर बैठे हो, वेटर आता है, आपसे ऑर्डर लेता है और वो किचन में जाके आपका ऑर्डर देता है। उधर से ऑर्डर जो है वो जब तैयार होता है वो आपके सामने ला के रखता है, जो आप डिमांड करते हो जी। बिल्कुल इसी तरह जो कुछ भी आपको मिला हुआ है, मिल रहा है, ये आपका अपना ऑर्डर किया हुआ है। समझा रहे हैं? और आप एक ही वक्त में सारे किरदार निभा रहे हो। आप ऑर्डर देने वाला जो है, आगे जो कुर्सी पर बैठ के खाना खाने आता है, वो किरदार भी, वेटर वाला किरदार भी, किसी दूसरे के लिए वेटर का किरदार अदा कर रहे हो जी। आप किचन के अंदर मान जो खाना बनाने वाला जो शेफ है वो किरदार भी, नहीं सारे किरदार आप अदा कर रहे हो जी। हो रहा क्लियर? अभी भी नहीं हो रहा जी? क्लियर हो रहा है जी। तो इस तरह सब के सब आपस में इस तरह इन्वॉल्व हैं जी। जी साजी आवाज आ रही है? जी आ रही। साजी अपना सऊदी अरब जो आब ज़मज़म निकला हुआ है, इसके मतलब सवाल था। और दूसरा कि ये जो अभी अजानें हो रही हैं, नमाजें पढ़ी जा रही हैं, ये हमारी जिंदगी में चीज खत्म होगी? ये सवाल था। आब ज़मज़म के हवाले से आपका क्या सवाल है जी? ये वो किधर से निकला है और किस तरह, मतलब वो ये कहते हैं मौजज़ा, मतलब वो जिस तरह मुसलमानों के अकीदा है कि अपना इस्माइल ने एड़ी मारी थी और पानी निकला था जी। इसकी। हाँ तो एड़ी मारी थी, एड़ियां कहीं और 2-4 जगहों पे भी मार देता जी सर सही है सर जी। हाँ वो चीज ये है कि ये जो सारा खिता है ना, ये अरब का सारा खिता, आपने देखा यहाँ लावे जो है वो
पहाड़ों के पहाड़ी सैकड़ों किलोमीटर, हजारों किलोमीटर तक जो है वो लावे फैले हुए हैं। जी सर। जमीन फाट के लावे ऊपर बहे हुए और सूख गए हुए हैं। ठीक हो गया? जी 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 सर। आप इनके मक्के में चले जाएं, मदीने में चले जाएं, ये कंस्ट्रक्शन करते हैं तो नीचे नीचे से लावा निकल आता है। जब जमीन खोदते हैं ना तो बहुत करीब ही नीचे क्या निकल आता है? लावा लावा। लावा निकल आता है। ठीक हो गया? जी जी सर। तो चीज ये है कि ये जिसे ये मक्का कहते हैं, करीब ही समंदर है, करीब ही समंदर है। और यहां अंदर जो लावा है वो भी वसी तादाद में मौजूद है। नतीजा का निकलता है कि जो समंदर का पानी है वो ये जो इनका जो सहरा है वो चूसता है। पानी उस सहरा के अंदर अंदर पेनिट्रेट होता है। समंदर से पानी किधर पेनिट्रेट होता है, किधर जाता है? सहरा के अंदर। सहरा के अंदर, अंदर ही अंदर। अब वो सहरा के अंदर पानी अंदर ही अंदर पेनिट्रेट होता है। लावे से वो पानी गर्म होता है। अंदर सहरा के अंदर, जमीन के अंदर वो बुहारात बनते हैं। बुहारात बाहर निकलने का रास्ता तलाश करते हैं। तो वो करते 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 चट्टानों के अंदर सफर करते, ट्रैवल करते करते चट्टानों की पॉकेट्स के अंदर पानी इकट्ठा, यानी वो भाप इकट्ठी होना शुरू हो जाती है। जी समझ आ रही नहीं आ रही? जी आ रही। ये बिल्कुल ऐसे जिसे कहते हैं ना वो डिस्टिलेशन, क्या डिस्टिलेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, डिस्टिलेशन प्लांट जो होता है। डिस्टिलेशन ही होता है जी, डिस्टिलेशन प्लांट। हाँ, यहां पर मान लो ये एक नेचुरल डिस्टिलेशन प्लांट बन गया जी कि जमीन जो पानी चूसती है समंदर का, वो पानी अंदर लावे की वजह से गर्म होता है। अंदर हीट है, उस हीट से गर्म होकर जब बुहारात बनते हैं, वो बुहारात बाहर नहीं निकल पाते, वो अंदर अंदर चट्टानों में ट्रैवल करते, वो किधर जाते हैं? वो ऐसा ऐसा ठंडे होते जाते हैं। वो ठंडे होते होते वो पानी बनता बनता वो गहरी जगहों में जमा होता चला जाता है। आज समझ नहीं आ रही? अब जैसे एक डिस्टिलेशन प्लांट मुसलसल चल रहा है, फंक्शन कर रहा है, तो पानी निकलता रहेगा, पानी निकलता रहेगा। वाज़ेह हो रहा नहीं हो रहा? तो एग्जैक्ट ये सूरत हाल है। ये कोई किसी किस्म का मौजज़ा नहीं है, जाके खोद के छील के देखने सारा समझ आ जाएगी कि समंदर है, उसी का पानी जो जमीन सक कर रही है, जमीन के अंदर पेनिट्रेट हो रहा है, वो वहां लावों की हीट की वजह से क्रैक होता है, उबलता है अंदर। वो बुहारात अंदर ट्रैप होकर ठंडे होकर पानी की सूरत में वो जमा होते हैं और वो पानी ये पीते हैं। जी अब समझ आ रही है? अभी भी नहीं आ रही? जी आ रही है। जी आ रही। अब जहां तक बात है जी, इस्माइल ने जी एड़ी मारी, तो कोई किसी किस्म की एड़ी उड़ी नहीं मारी। वो एड़ी मारना क्या है? वो एड़ी मारना ये है, जैसे गौर कीजिएगा, कोई बंदा गौर कीजिएगा, कोई बंदा है तो क्या करता है, वो मुश्किल में मुसीबत करते हैं, हाथ मुंह मारना। क्या करना? जी हाथ को मारना। हाथ मुंह मारा। तो इस्माइल ने जी एड़ी मारी। क्या मारी? एड़ी मारी। अब ये एड़ी मारना क्या था? ये एड़ी मारना ये था कि गौर कीजिएगा, एड़ी क्या होता है? ये जो पांव की पिछली साइड है, जी पांव की पिछली साइड। पिछली साइड है। अब आम जमीन पर आप जब चलते हो तो पूरे पांव के साथ चलते हो, लेकिन अगर आप जो चट्टानों वाली जगह होती है जहां पत्थर पड़े हो या बजरी बुजरी पड़ी हो, तो वहां आप पूरे पांव के साथ नहीं चल पाते, बल्कि आप पांव का अगला हिस्सा उठा के जो एड़ी है, एड़ी के बाद चलने की कोशिश करते हो। जी क्यों? क्योंकि ये जगह क्या है? हार्ड है। ये जगह क्या है? जी हार्ड है। हार्ड है। तो एड़ी मारने का मतलब ये कि जिसको ये इस्माइल कह रहे हैं कि ये जब जलील हो रहा था, प्यासा मार रहा था, भूखा मार रहा था, तो ये अपनी फैमिली को लेकर निकल गया इधर उधर पानी की तलाश में, जी उस खित्ते में जहां था। आज समझ नहीं आ रही? जी जी आ रही। तो ये करता 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 ये यहां आकर इसने पड़ाव किया। यहां पर लोग मौजूद थे कि जो यहां पर इस चश्मे के ऊपर बैठे हुए थे। ये था एड़ी मारने से चश्मा निकलना। जी समझ आ रही नहीं आ रही? जी आ रही। और ये इसके लिए बहुत बड़ा काम था। क्यों बहुत बड़ा काम था? इस वजह से बहुत बड़ा काम था क्योंकि नस्ल दर नस्ल जो इसका मान लो बाप दादा से पीछे से क्या चला रहा था कि अपने खित्ते से ये नहीं निकलते थे, अपने इलाके से, अपने खित्ते से नहीं निकलते थे। नहीं निकलते थे। हो रहा क्लियर? अभी भी नहीं हो रहा? जी क्लियर हो रहा है। क्लियर हो गया। आप इसकी जो पैदाइश, जो परवरिश, जो मामला था, वो सारा वो डिफरेंट था। अब एक चीज और दूसरी जो बात है वो इस्माइल, वो अब किसी फर्द वाहिद की बात नहीं हो रही। फर्द वाहिद की भी है, ये नहीं कि नहीं है,
है। लेकिन ये मान लो ये एक बड़ी हिस्ट्री, तारीख की बात हो रही है। ठीक, यानी जिस इंसान ने, जिन जिन लोगों ने पानी की तलाश में सर्वाइवल के लिए वो घूमे, तो करते करते बाकी सारे इस खित्ते में जलील होके सूख सड़ गए, प्यास से सहराओं में मर गए, अपनी नस्लें ना बचा पाए। इस पूरे खित्ते में सिर्फ वही लोग बचे जो करते 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 यहां पर आकर आबाद हो गए थे, यहां पानी था। पूरा क्लियर नहीं हो रहा? यानी जो यहां तक पहुंच आए कभी ना कभी वो तो सर्वाइव कर गए, लेकिन बाकी जो थे वो इंसान, ये जितना आपको खित्ता ये अरब का, अफ्रीका का नजर आ रहा है, ये सारा ये इंसानों से भरा हुआ था, इंसानों से भरा हुआ था। बिल्कुल उसी तरह भरा हुआ था जैसे आज, जैसे आपको पिछली बार दिखाया था गूगल अर्थ ऑन करके, यहां पर ग्लेशियर्स थे, यहां पर आबशारें थी, चश्मे थे, जरहेजी थी, ग्रीनरी थी, बागात थे, ये सारा कुछ था। जब ये सारा कुछ था तो क्या यहां इंसान नहीं थे? इंसान भी थे, यहां पर बहुत बड़ी तादाद में इंसान थे, बिल्कुल ऐसे जैसे आज मान लो इंडिया पाकिस्तान में है, यूरोप में है। पूरा क्लियर नहीं हो रहा? जी तो ये लंबे अरसे में क्या होता है, जारी बात है, ये इंसान छोटे पैमाने पर जो कुछ हो रहा होता है उसका तो अहाता करता है, लेकिन वही काम बड़े पैमाने पर हो रहा होता है उसका अहाता नहीं करता। ठीक है ना? तो लंबे अरसे में, बड़े टाइम में पानी खुशक होता, कम होता, लोग माइग्रेशन करते हैं, हालात बदलते करते करते अक्सरियत जब हलाक होती मर जाती है, और कौन बचते हैं? जिनको कोई ऐसा सोर्स मिल जाता है जो उनको लंबे अरसे तक सर्वाइव करने पर, समझ आ नहीं आ रही, सेट कर देता है। जी पूरा क्लियर अभी भी नहीं हो रहा? जी क्लियर हो रहा है। अब ये जिसे इस्माइल कहते हैं, ये इस्माइल लफज नहीं है, इस्माइल लफज है नहीं है, ये भी जानना। यूरोपियन लोग जो माइग्रेट करके यहां पर अरब के खित्ते में मौजूद थे, यूरोपियन कौम, ठीक हो गया? जी वो लोग यहां अरब में मान लो सर्वाइव किए थे। कैसे सर्वाइव किए थे? अब यूरोप में उस वक्त जिसे कहते हैं जर्मनक, जिसे जर्मन कहते हैं, जर्मन जबान बोली जाती थी, ये जर्मनक कौम थी। ठीक हो गया? जी तो अब जिसे ये इस्माइल कहते हैं, इस्माइल कोई लफज है ही नहीं, ये याद रखना है, इस्माइल लफज कोई है ही नहीं, ये लफज है इश्माइल, इश्माइल। ये जो लफज है ये 3 खित्तों की जबानों से, 3 जबानों से मिलकर बना है। ठीक हो गया? जी इसमें एक है इश है जर्मन जिसे कहते हैं मैं, एक है मां किसे कहते हैं? पानी को। पानी किसे मां कहते थे? पानी कहते थे गॉड को, खुदा को। जर्मन जो यूरोप के अंदर, ये जो जर्मन है, ये यूरोप जो है, यहां पर जो तस्वर पाया जाता था, ये पाया था कि इंसान ही गॉड है, यानी मैं ही गॉड हूं। इश क्या कहा जाता था? गॉड कौन है? इश, मैं। अब जब आप यूरोप से निकलते थे, तो आप जब यूरोप से निकल के थोड़ा आगे बढ़ते थे, तो ये जो आता है आपका जो तुर्की है, ग्रीस है, और ये जो मान सीरिया, ये जो खिता है, यहां पर ये जो ग्रीस वगैरह है, यहां पर गॉड कहा जाता था किसको? एल को कहते थे। गॉड कौन है? एल, एल। समझ आ नहीं आ रही? और ये जो अरब का खिता है, यहां पर लोग पानी के लिए तड़पते थे, तरसते थे। क्यों? पानी की तलाश में रहते थे, कहते थे पानी ही गॉड है, पानी ही खुदा है, पानी है जिसने हर जिंदा शय को जिंदगी दी है। समझ आ नहीं आ रही? जी आ रही। पानी ही है जिसने हमें हर तरफ से घेरा हुआ है। तो ये पानी को क्या कहते थे? मां किसे कहते? इसे लफ्ज मां है, मां पानी को नहीं कहते थे, मां खुदा को कहते थे, गॉड को कहते थे। गॉड किसको समझते थे? पानी को। समझ आ नहीं आ रही? पानी नहीं तो जिंदगी नहीं, पानी है तो जिंदगी है, और जिंदगी कौन देता है? जिंदगी खुदा देता है, गॉड देता है। समझ आ नहीं आ रही? तो इश्माइल, इसका मतलब क्या है? तीनों लफ्जों का एक ही मानी। इसका मतलब मैं ही खुदा हूं, मैं ही पानी हूं, मैं ही जिंदगी देने वाला हूं, मैं ही एल हूं। समझ आ नहीं? मतलब क्या है? मतलब ये बताया गया जो इस्माइल है उसने एड़ी रगड़ी, एड़ी मारी तो चश्मा निकला। मतलब ये नहीं, इसका मतलब यह है कि वो लोग जो आस्तिक नहीं नास्तिक थे। एक होता है आस्तिक, आस्तिक किसे कहते हैं? आस्तिक आस से है,
आस किसे कहते हैं? आप कहीं फंस गए किसी मुश्किल में, किसी मुसीबत में, तो आप किसी दूसरे पर उम्मीद लगाकर बैठ जाओ, आस लगाकर, उम्मीद लगाकर बैठ जाओ कि कोई आपको इस मुसीबत से निकाल दे, कोई आपकी मदद कर देगा, कोई आपको बचा लेगा। इसको कहते हैं आस्तिक। ये आस्तिक नहीं है, ये जो लफ्ज तिक है ना, ये जिसे कहते हैं टिक, टिक मार के, या उर्दू में कहते हैं तक, फलां तक, वहां तक। समझ आ रही? आस्तिक का मतलब है कि जब तक आस लगाई जा सकती है तब तक आपने क्या है जी, आप आस लगाते हो जी। आस्तिक का मतलब क्या है? मतलब यह है कि एक वक्त तक आप आस लगाओगे, लेकिन जब अगर तब तक मदद नहीं आएगी, आपकी नहीं सुनी जाएगी, तो बिल आखिर आप क्या करोगे? आप खुद से हाथ पांव मारना शुरू हो जाओगे। अब आपका खुदा तेल लेना चला जाएगा, सारे आपके नजरियात खुदा गार्ड हवा हो जाएगा, यानी जो आपकी उम्मीद है ना वो सारी हवा हो जाएगा। लानत भेजो, ऐसे इतना वक्त जाया कर दिया जी। अगर होता तो आना जाता, बचाना देता जी, मदद आना जाती जी। जी उस्ताद जी। हमारी समझ नहीं आ रही? जी तो ये होता है आस्तिक और होता है नास्तिक। नास्तिक यानी वो जो आज किसी की आस पर, किसी की उम्मीद पर नहीं रहता, बल्कि खुद से हाथ मुंह मारता है, जिसे कहते हैं अपनी मदद आपके तहत, अपने हालात खुद बदलने हैं। समझ आ रही या नहीं आ रही? जी आ रही, ये नहीं समझ आ रही? जी आ रही है। तो ये जो आस्तिक और नास्तिक, आस्तिक वो जिसे मजहबी कहते हैं, जो दूसरे के सर पर डाल देते हैं जी, बैठे रहते हैं। और जो आस्तिक होते हैं वो हमेशा वो जलील हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, यानी मानो नेचर कुदरत उन्हें मिटा देती है, खत्म हो जाते हैं वो। लेकिन जो नास्तिक होते हैं, नास्तिक यानी जो आस नहीं लगाते, जो खुद हाथ पांव मारते हैं, खुद हाथ पांव। तो आज जैसे नास्तिक कहते हैं ना, लादीन कहते हैं, इसी तरह एक वक्त था जब ये जो नास्तिक हैं, लादीन, इनको इस्माइल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इस्माइल जी। इस्माइल, तीन लफ्ज हैं, इश में, मां पानी, यानी खुदा गाड, समझ आ रही यारी? इल वो जो एली कहते हैं, इसी से एलियन है जी। समझ आ रही? आ रही जी आ रही। अब ये इस्माइल क्यों है? तीन स्टेजेस है ना, समझ आ रही? जैसे आप हो ना जी, तो आपको ऊपर से कोई देख रहा है, उनको भी ऊपर कोई देख रहा है, तो तीन की कनेक्टिविटी बहरहाल रहती है। ठीक हो गया? तो वही जिनको मान लो, जिनको दहरिये कहते हैं, नास्तिक कहते हैं, उनको कहते थे इश्माइल। तो जो इश्माइल थे ना, तो वो पानी की तलाश में करते करते दूसरे तो बारिशों के बल पर बैठे रहे, बारिशें होंगी, वो कहतों में हलाक हो गई, उनकी नस्लें खत्म होगी। लेकिन जो आस लगाने वाले नहीं थे, अपने हाथ में खुद मारते थे, जिसे अगर हिम्मत मरना मरते खुदा, तो नतीजा क्या? वो करते करते वो किसी ना किसी पानी के जहीरे पर पहुंच जाते थे जी। तो जो पानी के जहीरे पर पहुंच जाते थे वो सरवाइव कर जाते थे। समझ आ रही? अभी भी नहीं आ रही? जी। तो करते 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 पानी खत्म होते 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 यहां पानी का एक निशान रह गया। कौन सा निशान? जो यहां इनका आबे ज़मज़म जिसे कह रहे हैं। जी। समझ आ रही? अभी भी नहीं आ रही? जी आ रही है। और ये जो आप ये इस पूरी पट्टी पर कहीं पर भी पहाड़ों को इन जगहों को खोदेंगे तो पानी मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि समंदर का पानी, आपको पता है, पानी जहां पर रखते हो मट्टी चूसती है, मट्टी के अंदर पेनिट्रेट करता है पानी। जी। क्यों करता है ये इंसान को नहीं पता। हर शय अपनी असल की तरफ जाती है। पानी कहां से निकला है? वो शहाबिये, वो पत्थर, वो मीटोराइड जो यहां इकट्ठे होते होते जिनसे ये जमीन बड़ी है, वही मीटोराइड जब डिजॉल्व हुए, डिकम्पोज हुए, तो उनके अंदर से जो अनासर निकले, उन्हीं से पानी फॉर्म हुआ है। तो पानी अपनी असल की तरफ जाता है, वापस अंदर जाता है, मादे के अंदर की तरफ पेनिट्रेट करता है। समझ आ रही है? नहीं आ रही? जी आ रही है। तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है जी। ये बिल्कुल ऐसे आप जमीन के नीचे से पानी निकालते हो, कैसे नहीं? वो कहां से आता है पानी? कहीं नीचे से आता है? नहीं, पानी ऊपर से ही पानी अंदर नीचे पेनिट्रेट करता है, वापस निकाल लेते हो। आपको पता ही नहीं है। जो नलके लगा के, बोर करा के आप टूटियां पानी पीते हो, आपको अंदाजा नहीं है ये वही पानी है जो सारे इंसान मुंह उतरते हैं, जो जानवर मुंह उतरते हैं, जो गटरों का पानी है जी, जो जोहड़ों का पानी है, जो यही पानी नीचे जाता जाता फिल्टर होता जाता है। फिल्टर होने का मतलब क्या? उस पानी के अंदर जितनी भी कसाफत होती है, जिसकी असल आती है, जिसकी मंजर आती है, बिल्कुल जैसे गाड़ी पर बस है ना, बस है, तो बस जो है, और बस मान लो पानी है,
और उसके अंदर जो सवारियां वो कसाफत है, तो सवारियां करते जिस जिस सवारी का स्टॉप आता है उस स्टॉप पर उतर जाती है। तो इसी तरह जब पानी कसाफत वाला गंदा जब नीचे को जाता है वो अपनी असर की तरफ जाता है, नीचे से नीचे जाता है, ठीक है, जब तक आगे रुकावट ना आ जाए, हार्ड रॉक चट्टान, समझा नहीं आ रही। तो जितनी भी उसके अंदर कसाफत होती है वो सारी कसाफत लेयर बाई लेयर रास्ते में ही अटकती चली जाती है, ब्रेक उसकी मंजिल आती चली जाती। हो रहा क्लियर नहीं हो रहा? जी क्लियर हो रहा है उस्ताद जी। अब नीचे अंदर पानी के अंदर क्या होता है, नीचे हीट होती है, उस पानी को हीट मिलती है, वो पानी जो है वो क्रैक भी हो रहा होता है, उस पानी के अंदर जब बैक्टीरिया भी जन्म ले रहे होते हैं, पैदा हो रहे होते हैं, और वही इंसान बोर करके पीते हैं, उससे उनको बीमारियां लगती हैं। वादे हो रहा भी नहीं हो रहा? जी वाज़ेह हो रहा है। किसी को पता ही नहीं, कहते हमारा पानी बड़ा साफ है जी, नलके का बोर का पानी भी नहीं, ये पता नहीं पूरा मोहल्ला जो मिलकर मूत्रता है वो ही ये मुश्तरका मूत्र इकट्ठा बाहर निकाल लेते हैं जी। जी सारे मिलकर पूरा गली मोहल्ला शहर सारा मूत्रता है, गटरू सारे हगते हैं मूत्रते हैं, वो गटरों का पानी सारा सब का वो जब कॉमन सूरत इख्तियार करता है, कॉमन पॉइंट पर जाता है, वहां से सारे खींच के पी लेते हैं। इस तरह एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो रहे हैं जी। यानी एक बंदे का मूत्र, मान लो जहां पर 1 लाख अफराद रह रहे हैं, एक बंदा मूत्रता है, उस एक का मूत्र 1000 अफराद में बंट जाता है, और हर 1 लाख में से हर एक का मूत्र सब में डिवाइड हो रहा है। समझ आ रही है? हर कोई ना सिर्फ अपना भी पी रहा है बल्कि बाकी सब का भी पी रहा है, और नाम क्या दे रहे हैं जी? पानी पी रहे हैं। आप समझ आ रही भी नहीं आ रही? जी आ रही है जी जी हो रहा क्लियर? अभी भी नहीं हो रहा? जी क्लियर हो रहा है जी। तो ये पहली बात क्लियर हो गई आबे जमजम वाली। जी जी क्लियर हो गई उस्ताद जी। अब दूसरा सवाल क्या था? दूसरा सर उस्ताद जी, मैं अपने मतलब पर्सनल को आपको बताता हूँ कि मैं फर्स्ट टाइम आपसे सवाल कर रहा हूँ। जब से आपकी डॉक्यूमेंट्री सुनी तो डॉक्यूमेंट्री सिर्फ सुन रहा था, मतलब पूरा ईमान नहीं था, बस लेकिन बातें मैं कह रहा था सही हैं सारी, और सब मतलब आपको मानने में, मुझे सच्चा जानने में ना बड़ा टाइम लगा है। तो मेरा इस तरह लोगों के साथ मतलब तब सही इल्म नहीं था, और मतलब गैर संजीदगी थी, लोगों के साथ शेयर भी करना, झगड़े भी हुए। तो फिर जब से सही अंदर से मतलब वो फीलिंग में आपको जुबान से नहीं एक्सप्लेन कर सकता, तो जब मैं सही मान गया, मतलब वो फ्रूट शुरू किया, तो उसके बाद वक्फा भी पड़ा रहा, लेकिन आप जब दोबारा कनेक्टिंग हुई है तो बड़ा मज़ा आ रहा है और अच्छी गुजर रही है मेरी ज़िंदगी। तो सवाल मतलब ये है था कि अभी मुसलमानों से मैं नफरत करता हूँ, मतलब सब कुछ आपने बता दिया है। मैं सिर्फ जानना ये चाहता हूँ मेरी ज़िंदगी में, ताकि मैं इनकी ज़िल्लत रसवाई देखूँ और आपको सच्चा और अपनी कामयाबी, जिस तरह सारे दावत को मानने वाले हैं, जो मतलब हमारी ज़िंदगी में ये इनकी बकवास बंद होगी, ये सवाल था जो भी ये कर रहे हैं मतलब। हाँ, तो इसके लिए चलो आप 2 टोक आपको जवाब देते हैं, उसके बाद डिटेल की तरफ जाएंगे। 2 टोक जवाब यह है कि ये देखने के लिए आपको 1500 साल पीछे जाना पड़ेगा, 2000 साल पीछे जाना पड़ेगा, को 3000 साल, 2500 साल, 4000 साल उधर जाना पड़ेगा। उधर आपके लिए ये मेन्यू बिल्कुल तैयार है। ठीक हो गया? नहीं सर जी, मैं सुने जरा, इस सुन टाइम का मतलब जी हमारी जरा सुन जी। लेना। आपको किसने ये बताया है कि हमने आकर एक नफरत का बीज बोया है, यहां हमारे दुश्मन बैठे हुए हैं, उनकी गर्दनें काटनी है, उनको जलील करना है, उनको जलील होता हुआ देखना है जी? नहीं उस्ताद जी, वो गर्दने वो नहीं, सिर्फ ये जो ये कर रहे हैं, मतलब हम अपनी आंखों से भाई जो भी, इनको ये इनका बंद होगा, ठीक है सही, लेकिन मैं समझना, अभी शऊर वाला इल्म चल रहा है, ठीक है, उस चीज को मैं समझ रहा हूँ, अंडरस्टैंड हूँ कि जुल्म नहीं करना किसी का, किसी को मारना नहीं या नीचा नहीं दिखाना, लेकिन ये जो चल रहा है, ये मतलब जो भी मजहब के नाम पर ये कर रहे हैं, कुर्बानी कर रहे हैं, अजानें दे रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, ये चीज मतलब हम अपनी आंखों से इसको कब कितने साल तक ये सब स्टॉप होता देखेंगे? यही तो बात हो रही है ना। मुझे ये बताएं कि आपको ये ठेका दिया किसने है कि आपने इनको स्टॉप करना है, या आपने अपनी जिंदगी में ये सारा स्टॉप होते हुए देखना है? ये ठेका आपको दिया किसने है जी? नहीं सारी ठेके की बात नहीं, जब गौर करें ना, जब आप खुद ये ख्वाहिश कर रहे हैं कि उनके साथ ये हो, या आप ऐसा देखना चाहते हैं, तो मुझे बताएं कि जो बुनियाद आपकी है, इसी बुनियाद पर वो क्या चाहते हैं? उनको वो नहीं मिलना चाहिए जो वो चाहते हैं जी?
साजी मेरा सिर्फ सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं। आपको हमने माना है, आपको सच्चा कहते वो थे भाई और आप भी कह रहे आप हैं। मेरी बात भी तो सुने ना। मेरी बात आप नहीं सुन रहे। आपको किसने कहा है कि मैंने आपको आकर ये कहा जी मुझे मानो? ये कब कहा है? ईमान लेकर आयो आओ जी। कि आप सच्चे हैं, हाँ मतलब आपकी बातें सुन सुन के और अपना पूरा ठीक। यकीन है, ये भी नहीं कि किसी ने आप सच्चे हो, ये किसी ने नहीं कहा, चलें। आपको सुन सुन के मानना है। ठीक, सुन सुन के मानना है। तो आपको ये किसने कहा है हमें मानो? आपको किसने कहा है कि हम आए हैं किस लिए? कि आपसे गवाहियां लेने के लिए कि जी हाँ जी हम सच्चे हैं। आप कहो कि हम सच्चे हैं जी। बात तो ये हो रही है ना। सही जी जी सर। यानी आप अपने अंदर खुराफात पाल कर बैठे हुए हैं। क्या वही जिनको अंदर से निकालना है वो गंद आप अपने अंदर बिठा कर बैठे हुए हैं क्या? कि वही जैसे मान लो कुसम और उसके चेले थे, क्या थे कि उनको ताकत मिलेगी, उनको इक़्तिदार मिलेगा, मुखालिफिन जलील हो जाएंगे जी। समझ आ रही है? इनको फिर मजा आएगा, खुशी होगी, उनके बुत टूटते हुए देखेंगे। यही सारा कुछ जीजे के वक्त हुआ, हर एक एक रसूल के वक्त यही हुआ। मैं आपसे सवाल करता हूं, मुझे यह बताएं, आपका घर है, आपके घर में आपके बच्चे हैं, जी बच्चों में फर्क करेंगे? नहीं सर। चलो एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर है उसके पास मरीज आता है, तो डॉक्टर ने उस मरीज से नफरत करनी है? नहीं सर। बताएं जी। नहीं सर। आपको कितना ही ये क्यों ना लगे कि भाई हमें तो इन रसूलों से नफरत है, या हमें जो है मुसलमानों से नफरत है, या हमें किसी मजहबी से नफरत है, हमें दुनिया के किसी भी इंसान से ना नफरत है ना मोहब्बत है। जी समझ आ रही नहीं आ रही? जी सर। जी आ रही है। ये नहीं समझ आ रही? हमें जी सर। दुनिया के किसी भी मुसलमान से एक राई बराबर भी नफरत नहीं है। हम जो बातें करते हैं, पहली बात सच बोलते हैं, दूसरी बात हम उनकी गैरत झंझोड़ते हैं। समझ आ नहीं आ रही? जी जी सर। हमारा एक जी, तरीका है। हमारा तरीका क्या है? आपका अपना वो है कि जो आपकी खामियां, आपकी गलतियां हाईलाइट करे, जो आपकी मुच मुच जी। करे, पुछ पुछ करे, समझ आ रही? आपकी गलतियों को नजरअंदाज करे, आपकी तारीफें करे, आपकी हाँ में हाँ मिलाए, वो आपका अपना नहीं, जी। उससे बड़ा आपका दुश्मन ही कोई नहीं। जी समझ आ नहीं आ रही? दुश्मन वो होता है जिस पर लानत कर दी जाती है, लानत उसके हाल पर उसे छोड़ दिया जाता है। आ रही समझ भी नहीं आ रही? तो अगर किसी को तवज्जो दी जा रही, क्यों दी जा रही है? सिंपल सी बात है। मिसाल के ऊपर अगर कोई किसी को गुमराह, कहीं किसी को वर्गला लेता है, किसी को वर्गला, आपको पता है कि भाई उसको वर्गलाया गया है, अगर उसके सामने हकीकत आएगी तो नतीजा करेगा या तो वो बच जाएगा, या फिर कम से कम ये होगा कि फिर वो अपनी मर्जी से, अपनी चाहत से उधर जाएगा और नुकसान का सामना करेगा। तो नतीजा क्या निकलेगा? उसका अपना पसंदीदा है, उसने खुद इख्तियार किया, खुद चाहा। लेकिन अगर वो लाशौरी तौर पर उधर चला जाता है, यानी आपके होते हुए आपको इस चीज का पता है और आप नहीं बताते और वो वर्गलाया जाता है, वो नुकसान का सामना करता है, तो नतीजा क्या निकलेगा? जिम्मेदार कौन है जी? ना बताने वाला जी। आ रही समझ नहीं आ रही? जी। तो भाई ये तो भूल जाएं, ये भूल जाएं कि कभी भी एक राई बराबर भी हमने किसी मुसलमान से भी नफरत का इजहार किया हो, या हम कभी करेंगे। वाज़े हो रहा नहीं हो रहा? अगर ये चीज होती तो सिंपल सी बात है, गालियां बकवासा जो कुछ किया, तो हम बदले में क्या करते? हम खामोश रहते, चुप रहते, हम कुछ बोल नहीं सकते थे, जी सर। हम कुछ सामने नहीं ला सकते थे जी। ला सकते थे। लेकिन हमने क्या किया? हालांकि मिसाल के ऊपर जो जो मुलाटू ने किया, जो कुछ भी, जितनी वीडियो, हम तो एक एक वीडियो अपने हक में इस्तेमाल कर सकते थे। जी जी सर। किया हमने? नहीं किया। क्यों नहीं किया? नहीं। हम यहां मिसाल बयान करते हैं, सामने रखते हैं। क्या मिसाल? हम बार बार ये मिसाल सामने रखते हैं कि एक जगह पर कुछ बंदर और गधा जो है वो कैद थे। बंदरों को बताया गया कि वो क्यों कैद हैं, वो यहां
क्यों कह दें? क्यों कह दें? जब बंदरों को बताया गया तो बंदर जो है वो हंसना शुरू हो गए, यानी उन्होंने उस बात का मजाक उड़ाया, तंजिया लिया, तंज किया। जी ठीक है। जी जी गधे के लिए गोया के वहां कुछ हो ही नहीं रहा, कोई बात हुई नहीं। अगला दिन है, बंदर संजीदा बैठे हुए हैं, सर जोड़कर बैठे हुए हैं, और जो गधा है वो ऊंचा ऊंचा हंस रहा है। जी अब कुछ बंदर जो उनको लगा गुस्सा, आया गुस्सा, उन्होंने कहा देखो हम इतने संजीदा, इतनी टेंशन में हैं और ये हंस रहा है, इसका सर फाड़ा जाए। उन्हीं में से कुछ बंदर ऐसे, उन्होंने कहा कि इसका सर फाड़ने की जरूरत नहीं, गौर करो हम कल क्या कर रहे थे, हम कल क्या कर रहे थे? क्या कर, उन्होंने कहा नहीं जी ये हम हमारे ऊपर हंस रहा है। उन्होंने कहा चलो उससे पहले पूछ लेते हैं कि वो हमारे ऊपर हंस रहा है या क्यों हंस रहा है, फिर फैसला करने क्या करें। उसे पूछा भाई तू क्यों हंस रहा है? उसने कहा वो जो कल बात हुई थी मुझे आज समझ आई है, मुझे जी आज समझ आई है। अब वही बंदर ने कहा इसका सर फाड़ने की कोई जरूरत नहीं है, इसका सर फाड़ने की कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है। हमें भी कल यही लगा था, हमें बात की समझ आ गई है और हम भी बहुत खूब हंसे थे, खूब तंज किया था। आज एक दिन गुजरा है, आज उसी बात को लेकर हम हंस रहे हैं। ठीक, हमारी हवाइयां उड़ी हुई हैं। जी आ रही, समझ नहीं आ रही? जी आ रही है। हमारी संजीदगी से बुरी हालत है, तो क्या टेंशन वाली कोई बात नहीं, एक रात गुजरने दो। आज इसका हंसने का दिन है, जैसे हम हंस रहे थे कल को ये भी अगले दिन संजीदा होगा इसी बात को लेकर। तो क्या मतलब है? यही बताया, इंसान पूरी दुनिया के इज्तिमाई तौर पर दो कैटेगरीज में फाल करते हैं, एक गधे दूसरे बंदर, एक गधे दूसरे बंदर। बंदर। ठीक हो गया। अगर इनको बशर बनाना है, अगर इनको बशर बनाना है, बशर बनाना है तो फिर आपको क्या करना है, आपको सिर्फ बशर के लेवल पर जो हकीकत है उसको एक्सपोज करना होगा। जी नतीजा क्या निकलेगा? कुछ हंसेंगे, तंज मजाक उड़ाएंगे, और कुछ जो है गोया कि उनके लिए बात हुई नहीं। वक्त गुजरेगा, जो हंसेंगे कल को वो संजीदा लेंगे, और जिन्होंने गोया के सुनी नहीं थी, जिनको पता ही नहीं ये चीज, उनको सुनाई देगी, वो हंसेंगे, उससे अगले दिन वो संजीदा लेंगे। नतीजा क्या निकलेगा? बेलाहर वक्त आएगा, सबके सबको समझ आ जाएगी, सबके सब अपने आप को बदल लेंगे। लेकिन अगर आप डंडा उठा के, आप डंडा उठा के डंडे के बल पर उनको बात अपनी मनवाने की कोशिश करोगे तो नतीजा यह निकलेगा कि वो सिर्फ वो बंदे, अपना बंदर और गधे नहीं रहेंगे, क्योंकि दुनिया में सिर्फ बंदर और गधे नहीं हैं। वही बंदर और गधे आप उनको नीचे गिरा दोगे, उनको और जानवर बना दोगे, उनको सांप बिच्छू बना दोगे, यानी उनका आप बशर बनने का रास्ता ही छीन लोगे, दरवाजे बंद कर दोगे। जी वो रिबाई कर जाएंगे। जी समझ आ रही है? अभी भी नहीं आ रही? जी आ रही है। ये नहीं समझ आ रही? आ रही है। यही बात गुज़श्ता नशिस्त में भी बताई। कहा गया इस कुरान में, इंसान क्या है? इंसान उजूला है। इंसान उजूला है। अजूला में उजलत पसंद, जल्दबाज। मतलब जब कोई जिम्मेदारी अपने सर लेता है तो जल्दबाजी में ले लेता है, और भी पहले उस जिम्मेदारी को समझ तो ले, जान तो ले। जी मुझे बता, दुनिया की कौन सी मशीन है, कौन सा वजूद है कि वो मुकम्मल हुए बगैर परफेक्ट रिजल्ट जो है वो दे सकता है, या जिस मकसद के लिए वो वजूद बना वो मशीन बरी हो मकसद पूरा कर सकता है मुकम्मल हुए बगैर? नहीं, ऐसी कोई मशीन नहीं है। दुनिया की टॉप की गाड़ी ले आए, एक टायर को पंक्चर कर दें, एक टायर में हवा ना डालें, आप लेके जाएं मंजिल पर, कैसे लेकर जाएंगे? नहीं जाते, नहीं ले जा सकते। बताएं ना, मतलब क्या है? ओ भाई, जब तक थोड़ी सी भी कमी है आप वजूद को ऑपरेट नहीं कर सकते। अगर करोगे तो नताइज नेगेटिव सामने आएंगे, बेड़ा गर्क हो जाएगा। जी तो ये जितने भी रसूल उठे, जितने भी इंसानियत के रहनुमाई के नाम पर खड़े हुए हैं, उठे हुए हैं, या उठते रहे, आज भी मौजूद हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? इनमें से कोई एक भी ऐसा है जिसने सबसे पहले खुद को मुकम्मल किया? कोई एक भी ऐसा नहीं है। जी, और फिर जिम्मेदारी उठाई, अपने सर ली।
नहीं नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है। एग्जैक्ट। अब ये पैटर्न दिया किसने? आज इंसान ये कर क्यों रहे हैं? क्योंकि इनके जो बड़े बड़े बाप हैं, जिनको आप रसूल कहते हैं, नबी कहते हैं, उन्होंने ये ट्रेंड मुतारफ करवाया, ये पैटर्न बनाया। समझा रही यारी कि अपने आप को मुकम्मल नहीं करना, अपने लालच, खुराफात, अपने मकासद, अपने गर्ज को सामने रखते हुए खड़े हो जाना है, जिम्मेदारी उठा लेनी है। और जब खड़े हुए तो मुझे बताएं, बशर बनाना है पूरी दुनिया के इंसानों के। मुझे बताएं कोई एक ऐसा दिन बताएं कि इस दिन सारे के सारे बच्चे जवान हो जाएंगे। बताएं जी। जी नहीं बता सकते। यानी आप डंडा लेके उठें और कहें कि 10 दिन के अंदर अंदर सारे बच्चे जवान हो जाने चाहिए, हो जाएंगे? नहीं होंगे। नहीं होंगे। बाजे हो रहा नहीं हो रहा? जी वाज़ेह हो रहा है। भाई जवान होने के लिए वही बात है, 15 16 साल 18 साल चाहिए ना। जी। तो जो अभी आज जन्म ले रहा है वो डंडे के बाल पर क्या रहा, तुरंत जवान हो जाएगा? 18 साल का हो जाएगा? जी नहीं उस्ताद जी। नहीं नहीं होगा। इन्होंने ये किया, बनाना था बशर। बशर बनाने के लिए बार बार बताया गया, क्या कहा? रसूल क्या है? उस्वतुन हसना। क्यों कहा गया? रसूल अमली नमूना है। रसूल क्या करता है? वो अपनी जात को अमली नमूना बनाकर सामने पेश करता है। और रसूल जो होता है वो किसका होता है? वो अल्लाह का, जिसके ऊपर को नहीं उसका रसूल होता है। मतलब क्या है जी? मुझे बताएं। जिससे ऊपर को नहीं वो फकीर है, वो मोहताज है, वो अपना काम किसी दूसरे से लेता है? नहीं, वो अलग नहीं है। अलग। मतलब क्या है? वो खुद ही पहले रसूल बनता है और फिर रसूल और जिससे ऊपर कोई नहीं, दोनों के दरमियान जो फर्क है वो मिटा के दिखा देता है, खुद ही वो बन जाता है। मतलब क्या है? अपने ही वो मुस्तकबिल का रसूल होता है। समझ आ रही? उसका अपना फ्यूचर उसको ड्राइव कर रहा होता है। आ रही समझ? अभी भी नहीं आ रही? जी आ रही है। या नहीं समझ आ रही? विदाम जी आ रही है। इस कायनात का कानून है, फ्यूचर पास्ट को ड्राइव करता है। किसी भी सतह पर देख लें तो एक बंदा जो है जिसको काम आता है, दूसरा बंदा जिसको काम नहीं आता, तो आप जिम्मेदारी किसकी लगाएंगे? जिसको काम नहीं आता है, जिसको काम आता है? जिसको काम आता है उसकी जिम्मेदारी लगाएंगे। क्यों? वो फ्यूचर में खड़ा है, वो सीख चुका हुआ है। जी। जो नहीं, जिसको नहीं आता वो पास्ट में खड़ा हुआ है, उसको नीचे रखेंगे। जी। फ्यूचर में जो खड़ा है, जो सीख चुका है, वो किसको ड्राइव करेगा? जो अभी सीखने के स्टेज पर है, जिसको अभी नहीं आता, जो पास्ट में है। बाजार वो एक ही वक्त में है, लेकिन हकीकत में एक फ्यूचर में बैठा है और दूसरा पास्ट में है। जी आ रही समझ? अभी भी नहीं आ रही? जी आ रही है। तो दुनिया के इंसानों को बशर बनाना है। जो बशर नहीं बनेंगे वो वक्त के साथ साथ मार मार के अपने टाइमों में चले जाएं, इधर से घुसें और उधर निकल जाएं अपने टाइमों में। जी उधर मशीनें मौजूद हैं, जो उधर दरवाजे मौजूद हैं, निकाल रहे हैं, प्रोडक्शन चल रही है उधर। तो अमली नमूना बनना था, अमली नमूना, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। दुनिया के इंसानों को दिखाना था कि यह होता है बशर जी, जिसको जानने के लिए, हकीकत को जानने के लिए, सही क्या है गलत क्या है, यानी कि हर तरह के मसाइल के हल के लिए कहीं उठकर कहीं नहीं जाना पड़ता, कहीं असबाब की जरूरत नहीं है जी। आपकी अपनी जात से बड़ा कोई और है ही नहीं। तो ना सिर्फ ये करके दिखाता है, बल्कि वही जो अल्लाह और रसूल का फर्क है वो मिटा के दिखा देता है कि दोनों अलग नहीं है, अलग नहीं है। समझ आ रही? यानी पहले अगर अपने आप को रसूल कहता है तो बाद वो अल्लाह के नाम पर चूना नहीं लगाता। यानी कर वो अपनी रहा होता है, खुद से गाड़ रहा होता है, खुद बना रहा होता है। और क्या कह रहा थी अभी भी वही आ रही, मैं तो उधर से ले रहा हूं। बल्कि क्या करता है वो हकीकत वाजे करता है कि देखो पहले मैंने जो किया, क्यों किया। मान लो वही सोसाइटी, माशरे का जो रंग था, जो दबाव था, जो असरात थे। समझ आ रही? जी जी। और क्या हर किसी ने वो किया? वो तो कोई भी करने को तैयार नहीं था। क्यों? क्योंकि सब उस माशरे, सोसाइटी, रंग के इतना दबाव का इतना शिकार थे कि उसके खिलाफ सोच भी नहीं सकते थे, 100% उसके मुताबिक चल रहे थे। तो जब मैंने सोसाइटी, माशरे को इनकार किया, उसके अगेंस्ट चला, उसको अपने ऊपर से उतारा, गंदा लबास समझ के उसको उतार फेंका, तो नतीजा निकला मैंने वो किया जो करने का कोई सोच भी नहीं सकता था, जिसके तुम सब इंतजार में थे जी। और फिर ब्रेक लगाई नहीं, ब्रेक तो नहीं, मजीद आगे बढ़े, नतीजा क्या निकला?
तो जो अगला लेवल, अगला स्टेप, वो भी खोल कर वाजे कर दिया। समझ आ नहीं आ रही कि इधर उधर मत झांको, किसी ऊपर वाले के सहारे पर मत रहो, अपनी जात की डेवलपमेंट करो। समझ आ रही है नहीं आ रही? जी आ रही है सर। कहीं पर कोई एक भी मुतलक ऐसा नहीं है जो बैठ के तो जनाब बना रहा है। समझ आ नहीं आ रही? ये नहीं समझ आ रही? आ रही है। अगर वो है तो कौन है? वो खुद अपने आप को मुकम्मल करना, कंप्लीट करना। मतलब ये कि एक ऐसा खुदागार जो ये समझते हैं, जो इन्होंने एक तस्वराती बनाया हुआ है। बात हो रहा नहीं हो रहा? क्यों? जी वाज़ेह क्योंकि वो खुदा हमारे सामने आ जाए, फकीर नहीं है, अलग नहीं है, अपना काम खुद करता है, असमद है, खुद को खुद से ही खुद ही बना रहा है। अब जी। जो इनके नजदीक खुदा है, गाड़े मुझे बताएं, वो तो ला शरीक, वो तो शरीक बर्दाश्त नहीं करता, शरीक पसंद नहीं करता, वो तो ला शरीक है। तो फिर बच्चे पैदा करने के लिए, बच्चे कौन है जी? अल्लाह ला रहा है, पैदा कर रहा है, खलक कर रहा है। तो फिर इंसानों की जरूरत उसको कहां से पड़ गई? उगाने के लिए पानी की जरूरत कहां से पड़ गई? पानी का मोहताज, हवाओं का, इन्वायरमेंट का मोहताज। समझ आ रही नहीं आ रही? तो लेकर तो आए उसे कहीं से जी। बिल्कुल। तो ये जितनी एग्जिस्टेंस है, जैसे कुएं के अंदर वो टिन्ने होती थी, चेन होती थी, उसके ऊपर पानी के बर्तन लगे हुए होते थे, पूरा एक चेन सर्कल बना होता है। इसी तरह इस एग्जिस्टेंस में सब के सब अपना अपना हिस्सा डाल रहे हैं, सब के सब अपना अपना हिस्सा डाल रहे हैं। इस तरह ये चक्कर जो है वो चल रहा है। अब अगर यहां पर मान लो कोई एक मुतलक बना के उसके ऊपर डाल के लोगों को उस ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दो, नतीजा क्या निकलेगा जी? हां, ये नहीं कि वो है, नहीं, वो है, लेकिन वो कौन है जी? जी वो बताए, वो आपने अपनी जात को बनाना है। बात हो रहा नहीं हो रहा? क्यों? वाज़ेह हो रहा है। क्योंकि अब यहां से जाओगे वापस, जैसे बच्चा घर से स्कूल में जाता है, स्कूल में सीखने पढ़ने जाता है, वापस घर आता है। इसी तरह आप यहां आए हो, कुछ सीखने आए हो, कुछ लेने आए हो। यहां से अब जब आपने वापस अपने टाइम में, अपने कायनात, अपने जमाने में जाना है, तो वहां पर जाकर अगर आप उनको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाओगे, नतीजा क्या निकलेगा बताएं जी? वहां आपने ऊपर वाला बनना है, सबसे ऊपर वाला बनना है, बड़ा बनना है। तो अगर वहां जाके आप वही करोगे जो मिसालें आपके सामने मौजूद है, नतीजा क्या निकलेगा? वाज़ेह होता नहीं होता? जी जी वाज़ेह हो रहा है। तो ये अब बशर बनाना है भाई, इंसानों को बशर बनाना है। तो उसके लिए वही जैसे बताया, खेतों में एक खरबूजा जब रंग पकड़ता है, फिर बाकी सारे रंग पकड़ना शुरू हो जाते हैं। हो रहा, क्लियर नहीं हो रहा? तो अमली नमूना बनना था। अमली नमूना जब बनोगे तो नतीजा क्या निकलेगा? फिर 1000 साल लगेंगे, तमाम के तमाम इंसान इसी स्टेज पर आ जाएंगे, इसी लेवल पर जी आ जाएंगे। आपको दुनिया में कोई एक भी इंसान ऐसा नजर नहीं आएगा कि जो आप देख कर ये कहो कि ये कोई दूसरा अलग से वजूद है। जैसे आज आपको भैंसें नजर आती हैं, गाय नजर आती हैं, नहीं गाय है ना, सारी की सारी आपको सेम नजर आती हैं, एक ही आदत की मालिक है, ऐसा ही नहीं है? जी जी ऐसा ही है। भैंसें भी इसी तरह हैं, एक ही नेचर की मालिक हैं। घोड़े एक ही नेचर के मालिक हैं, ऐसा है या नहीं है? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल इसी तरह 1000 साल लगेगा और तमाम के तमाम इंसान इस नेचर के मालिक हो जाएंगे, जिस नेचर का ये आपको बैठा हुआ नजर आ रहा है। तो फिर इख्तलाफ होगा नहीं। तो ये वो स्टेज है जहां पर जबान से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आपसे जबान से कलाम किया जा रहा है। उसकी वजह सिर्फ यह है कि आप जबान के मोहताज हो, वरना मुझे दुनिया की किसी जबान की जरूरत नहीं है। समझ आ नहीं आ रही? जी आ रही है सर। जैसे आपका लैपटॉप, आपका कंप्यूटर, आपका मोबाइल, आपकी डिवाइस राउटर के साथ कनेक्ट है, राउटर से डाटा ले रही, कैसे ले रही? जबान से ले रही? नहीं, सिग्नल से। समझे? मैं तो इस तरह कनेक्ट हूं जी। जब मैं बोलता हूं, जब मैं बताता हूं, उसकी वजह यह है कि आप उस लेवल पर हैं, आपको ऊपर उठाना है, इंसानों को आगे लेकर चलना है, इनको आगे बढ़ाना है। आ रही समझ? अभी भी नहीं आ रही? ये नहीं समझ आ रही? यानी इन फंसे हुए कि इनकी गैरत झंझोड़नी है, इनको रियलाइज कराना है कि तुम गलत सिमत, गलत डायरेक्शन, गलत गाड़ी पर सवार हो जी।
जी तो नतीजा क्या निकलेगा? भाई मुझे कोई जंग करवाने की जरूरत है? मुझे कोई लड़ाई कराने की जरूरत है? मुझे किसी की नहीं। नमाजें जबरदस्ती बंद कराने की जरूरत है? हाँ करवाई थी मैंने, नहीं करवाई थी? गौर कीजिएगा, अगर मैंने ये सारा कुछ करवाना होता मेरे लिए कुछ खेल था ही नहीं, काम था ही नहीं। मुझे बताएं, अल किताब खोल के देखें, क्या अल किताब के अंदर पहले नहीं लिखा हुआ कि सऊदी अरब के अंदर जो वो इमारत बन रही जिसे किंगडम टावर कहते हैं, इन्होंने कहा जी 2019 में मुकम्मल हो जाएगी। हमने कहा मुकम्मल नहीं होगी। अगर ये मुकम्मल हो गई, मुकम्मल क्या, अगर इस हाइट पर पहुंच गई तो दुनिया तबाह हो जाएगी, एटमी जंग हो जाएगी। मतलब क्या था? जी वो मुकम्मल हुई? नहीं नहीं उस्ताद जी, दुनिया की कोई ताकत ये दावा कर सकती थी? नहीं नहीं उस्ताद, हमने बबांगे दोहल 2 टोक वीडियोस निकाल के देख लें, अल किताब मौजूद है, वीडियोस में हमने कहा एक एक को रोकेंगे, पूरी दुनिया को कहा कि तुम जो कुछ भी हक के नाम पर कर रहे हो, जो दह रही हो साइंसी तबका, ये जो जिद्दत है ये हक है, ये कर रहे हो। मजहबी मुसलमान नमाजें पढ़ रहे हैं, हज रोजे ज़कातें, हिंदू मंदिरों में जा रहे हैं, ईसाई चर्चों में जा, हमने कहा एक एक को रोकेंगे, लेकिन थोड़ा अरसा, उसके बाद फिर डीला छोड़ देंगे। तो मुझे बताएं, ये हमने बाद में कहा या पहले कहा था? उसके बाद दुनिया पूरी बंद हुई थी, लॉकडाउन हुआ था। जी आपने पहले कहा था और बाद में वर्ल्ड लॉकडाउन की तरफ गई। बताएं ना, जी उस्ताद, आपको जी, नजर ना ऐसे आए, पहले कहा था। हमें तो पता है ना। तो जिसको पता है कि वो उस मकाम पर बैठा हुआ है, उसकी जुबान से निकला हुआ एक हरफ भी जाया नहीं जाता, पूरी की पूरी एग्जिस्टेंस सजदे में पड़ी हुई है, सुनती है और आगे सजदा करती है, करने पर मजबूर है। और वो क्या करेगा? वो आपके उन रसूलों की तरह यहां तलवारें लहराएगा जी? नहीं 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 उस्ताद जी, नहीं उस्ताद, नहीं 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 ये जहालत फैलाएगा कि उससे नफरत करो, उससे नफरत करो, उससे नफरत करो जी। अगर उनसे नफरत करनी है तो आपसे प्यार किस बुनियाद पर किया जाए? आप भी तो उसी गटर में से आए हो, जी बिल्कुल ऐसा ना सिर्फ उस गटर में से आए हो, बल्कि अभी भी उस टट्टी से, उस गंद से लिपटे पड़े हो। आपसे वो मुश्क आ रही है, उसी मुश्क में आप लिपटे पड़े हुए हो जी। जी उस्ताद जी, आ रही समझ में भी नहीं आ रही? जी जी आ रही उस्ताद, हो रहा क्लियर नहीं हो रहा? तो यही गौर कीजिएगा, ये है जिसे हमने पहले बताया था, लस्सी लेने आई और गार वाली बन बैठी। जी लस्सी लेने आई, लस्सी। ये रसूल क्या थे? रसूल है क्या थे? क्या थे? क्या ये नूर थे, रोशनी थे? बिल्कुल नहीं नहीं उस्ताद जी, ये मक्खन थे। क्या थे? मक्खन, घी। मक्खन। और जब लस्सी आई, लस्सी क्या थी? पिछली स्टेज पर जिससे ताल्लुक टूटा था। समझ आ रही नहीं आ रही? जी आ रही है। जब दूध दही बना और दही को जब रगड़ा लगा, फेंटा लगा, तो लस्सी भाग गई, जिससे बर्दाश्त नहीं हुआ, अलग हो गई। मक्खन का साथ छोड़ दिया, घी का साथ है छोड़ दिया। तो बाद में जब उसे रियलाइज हुआ तो वो लस्सी आई घी के पास, मक्खन के पास क्या लेने? घी लेने आई। लेकिन आगे जो घी मुबारक जो है वो रोशनी थोड़ी ही था, नूर थोड़ा ही है, उसके अंदर ज्यादातर तो क्या है? अंधेरा, कालक छुपी हुई है। जब आप घी को जलाते हो नतीजा क्या निकलता है? धुआं उठता है या नहीं? निकलता है या नहीं? जी निकलता है। उसके अंदर रोशनी बहुत कम है, ज्यादा धुआं है। तो वो धुआं उसके ऊपर क्या गालिब आ जाता है, अंधेरा गालिब आ जाता है और लस्सी को जफ्फी डाल लेता है जी, पुरानी माशूका को। आ रही समझ नहीं आ रही? तो नतीजा क्या निकलता है फिर? क्या घी घी रहता है? घी फटा हुआ दूध बन जाता है, दूध बनता है वही फटा हुआ। जी बातें हो रहा नहीं हो रहा? तो ये जितने रसूल थे ये क्या थे? ये वो कोई मक्खन था, कोई घी था। और जो इनके अतराफ आए थे हिदायत लेने के नाम पर, वो जब आते थे तो ये सारे ये जो आते हैं ये होती है लस्सी। ये क्या होती? लस्सी। तो चूंकि खुद अपने आप को उन्होंने कामल नहीं किया था, रोशनी नहीं बनाया था, तो लस्सी को जफ्फा डाल लिया जी, जफ्फी डाल ली। हाँ भाई वाकई बात आप किसी ऐसे ही करेंगे। कुसम ने जो गर्दनें मारी, आपको क्या लगता है उसकी वो उसका अपना यानी कि जाती एजेंडा था, खालिद सिर्फ उसका जी? नहीं आज समझ, ये जितने भी रसूल थे जो इनके गिर्द इकट्ठे हुए, उन्होंने जो कहानियां सुनाई, जो पट्टियां बनाई, जो अपनी ख्वाहिशात सामने रखी, नतीजा क्या निकला?
वो करने पर मजबूर हुए, उनके मानने पर मजबूर हो गए। वो उनका इज्तिमाई एजेंडा था, उनका जी इज्तिमाई। एजेंडा था। और यही उनको कहा था एक एक को कि शिरक नहीं करना। शिरक नहीं करना। शिरक क्या है? अपनी जात में इनको शरीक नहीं करना। जी समझा रही? इनकी चाहतों को अपनी चाहत नहीं बनाना। समझा रही आ रही? जी इनकी जो जी, फूके आ हैं, जो हवा खारिज करते हैं, उसको अपना एजेंडा नहीं बनाना जी। ये फर्क बरकरार रखना है कि तू सिखाने वाला या सीखने वाला है। और ये जो तेरी तरफ आ रहे हैं या आए हैं, ये सिखाने वाले या सीखने वाले? बदलने किसने हैं? किसको बदलना है जी? जो सीखने वाले हैं। तो जो सीखने वाले, जो अपने आप को बदलने आते हैं, उन्होंने अपने आप को बदलना है। उन्होंने अपने आप को, वो भूल जाएं कि यहां जो सामने बैठा हुआ है इसको ये बदल पाएंगे। क्यों? यहां ना तो मक्खन बैठा हुआ है, ना घी बैठा हुआ है। आज समझ नहीं आ रही? जी आ रही। यहां वो बैठा नहीं हुआ कि भाई जो महरूम है, जो जिसको अभी जिसके अंदर कमी है, कजी है, जिसने वो कमी दूर करनी है, और वो पजल आपके पास है, आपसे वो लेकर फिट करेगा अपने आप में जी, तो तब जाके मुकम्मल होगा। वाजे हो रहा नहीं हो रहा? जी वाज़ेह हो रहा है। बिल्कुल। तो नमाजें, ओ भाई हमने तो बंद करके दिखा दिया है। ये जो आपने लॉकडाउन देखा था, ये क्या था? ये अगले 1000 साल के अंदर जो दुनिया में होना है ना, ये वो दिखाया है ट्रेलर की फॉर्म में। किस फॉर्म में? जी ट्रेलर फॉर्म में। आ रही समझ? अभी भी नहीं आ रही? जी आ रही। बाकी सारा बताया दुनिया में, जो सारा कुछ देखोगे। मजहब के साथ क्या होता है, या साइंस के साथ क्या होता है, हर एक के साथ क्या होता है, बात किधर जाती है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, बड़ी बड़ी कंपनियों वाले क्या करे, दोनों हाथों से लूट रहे थे प्रोडक्ट्स पे। बस माल इकट्ठा करो, डिमांड एंड सप्लाई। क्या जी डिमांड एंड सप्लाई का खेल है? नहीं, कोई डिमांड एंड सप्लाई का खेल नहीं सुअर के बच्चों जी। जी वो तमाम कंपनियां, वो तमाम मालकान, सरमायादार डूबेंगे जो डिमांड एंड सप्लाई पर चल रहे हैं। समझ आ रही? आ रही? जी मिसाल के ऊपर बड़ी बड़ी कंपनियां मजबूर हो गई डिवाइस के अंदर सी वाली पोर्ट लगाने पर। हर मोबाइल डिवाइस के अंदर, हर स्पीकर के अंदर, हर जो डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, उसके अंदर सी वाली पोर्ट लगाने पर मजबूर हुए। क्यों? क्या वजह है? वजाहत कर दें। अभी वजाहत करने की जरूरत है? पहले क्या था? तरह तरह की पोर्ट्स जो हैं वो डिवाइसेस के अंदर इंस्टॉल हो रही थी, तरह तरह की केबल्स जी, जी और लगे हुए थे तरह केबलें बनाने, और आए रोज पोर्ट चेंज कर देते थे। एक पोर्ट लगाते थे, इंस्टॉल करते थे, माल बेचते थे, और कुछ अरसे बाद पोर्ट ही चेंज कर देते थे। जी जी पोर्ट है चेंज कर देते थे। अब लोगों की मजबूरी बन जाती, नए चार्जर खरीदना, नई केबलें खरीदना। बड़ी सप्लाई बनाई, वो बेची, फिर पोर्ट चेंज, केबल चेंज, सारा कुछ चेंज। समझ आ नहीं आ रही? फिर माल इकट्ठा करो। जी आ रही। तो बताया सुअर के बच्चों, ये जो टेक्नोलॉजी है जिसे जिद्दत कह रहे हो, ये एक वजूद बन रहा है। मकसद माल इकट्ठा करना नहीं है, जो तुमने करना था कर लिया, जरूरत देखी जाएगी, मकसद देखा जाएगा। समझ आए? असराफ बंद, फजूलियात है जी बंद। किसी भी शय का हद से जायद जरूरत जो है, हद यानी जरूरत से जायद जो है इस्तेमाल है बंद। बंद। समझ आ रही है भी नहीं आ रही? जी आ रही है। अब इसी तरह आगे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, उसके साथ भी यही होगा, बंद होगी। आगे बीमारियां खत्म की जाएंगी, ना कि दवाइयों के नाम पर दुनिया को लूटे जाएगा, और नई से नई बीमारियां जो डेवलप की जाएंगी। आज समझ नहीं आ रही? आगे दुनिया पर से, दुनिया में से बॉर्डर खत्म होंगे, ना कि मजीद बॉर्डर लगेंगे। हां बॉर्डर लगेंगे, कहां लगेंगे? जहां पर जानवर होंगे जिनको कैद रखना थोड़ा अरसे तक, समझाने के लिए, सिखाने के लिए। आज समझ नहीं आ रही? ये नहीं समझ आ रही? जो नहीं मानेंगे उनकी हालत क्या होगी? उनकी हालत वही होगी जो फिर आपने ईरान में देख लिया। जी कौन करेगा? आपस में लगे रहेंगे।
आ रही समझ नहीं या नहीं आ रही? जी बहुत अच्छे से आ रही है। तो आप मुझे बताएं मकसद क्या है? मकसद बशर बनाना है या वही जनाब ये काले और चिट्टे की लड़ाई चल रही है वो आगे बहाते रहना? जो बात आप कर रहे हैं ना, ये मजहब दुनिया में चलता रहा है, जिसको कहते हैं यिंग यांग। क्या कहते हैं? ये मजहब है जिसको आज इस्लाम कहा जाता है। ये यिंग यांग है जिसको ईसाईयत कहा गया। ये यिंग यांग है जिसको यहूदियत कहा गया। ये यिंग यांग है जो मिस्रियों का मजहब था। ये यिंग यांग क्या है? यिंग यांग ये है कि दो कुव्वतें हैं, इनकी लड़ाई अजल से अब तक चलती रहनी है। समझा नहीं आ रही? जी काला और सफेद दो ताकतें हैं, दो एनर्जियां, दो कुव्वतें हैं, वो दोनों आपस में खेल रही हैं, लेकिन उनका खेल हमारे नजदीक लड़ाई है। आई समझ नहीं आई? जी तो वो खेल क्या है? वो एक दूसरी को खाती है, लपेटती है। कब तक? जब तक कि पीछे दुम नहीं रह जाती। जब दुम रह जाती है तो दुम टूट जाती, अलग हो जाती, और वो दुम फिर बड़ी होती होती फिर उसको खाना शुरू हो जाती। इस तरह एक दूसरे को खाती हैं। जैसे मान लो क्या है कि आप जनाब रोजा रखते हो, लंबे अरसे तक भूखे रहते हो ताकि आपकी बॉडी के सारे कमजोर सेल मर जाएं और पीछे ताकतवर सेल रह जाएं, और वो ताकतवर सेल दोबारा रिप्रोडक्शन करेंगे तो आप परफेक्ट बन जाओगे। समझ आ नहीं आ रही? तो इसी तरह ये जो दो एनर्जियां हैं, काला और सफेद, काली और सफेद, पॉजिटिव और नेगेटिव, शैतान और रहमान, ये दोनों आपस में खेल रहे हैं। दोनों आपस में खेल रहे हैं। तो इसमें क्या होता है? इसमें गौर कीजिएगा। इसमें जब काली एनर्जी जो है, शैतान, जब उसको ताकत मिलती है, इख्तियार मिलता है, उसने क्या करना है? उसने उस वक्त तक रहमान को मारना है, खत्म करना है, जब तक वो अपनी पूरा जोर नहीं लगा देता। ये पूरी ईमानदारी से उसने करना है। ये क्या है जी? ये है इबादत। समझ आ रही है? तो ये क्या हो रहा होगा? ये असल में जो सफेद एनर्जी है उसके अंदर मान लो वो जी बीमारी आ गई है, उसके कमजोर सेल हैं, वो उनको खत्म करना चाह रही है, अपने आप को क्योर करना चाह रही है जी। आप उसके ऊपर उल्टा एहसान करोगे। आ रही समझ नहीं आ रही? और फिर जी आ रही। आप जब ये करोगे तो ऐसा ऐसा क्या है, फिर आप जब कर करके थक जाओगे तो फिर आपको आराम करना पड़ेगा। आप आराम करोगे, आप आराम करोगे, करते करते इतने में फिर वो दोबारा वो पीछे से वो आपके ऊपर आ चढ़ेगी। समझ आ नहीं आ रही? तो ये रहमान और शैतान का जो खेल है ये चलता रहा, ये चल रहा है और यही चलता रहेगा। इससे बगावत नहीं करनी, इससे बगावत नहीं करनी। आ रही समझ नहीं आ रही? जी आ रही है। ये चीज है जो लबादे बदल बदल कर आता है। इसी को आज आप इस्लाम कह रहे हो। समझ आ रही है? भी नहीं आ रही? जी आ रही है। भाई इनको यानी कि ये आपने मकसद ये है, गौर करें, आप अपनी जिंदगी में देखना चाहते हो भाई आपकी वैल्यू क्या है, हैसियत क्या है? कुछ भी नहीं उस्ताद जी। यानी आपकी ख्वाहिश की तबाह की जाए? क्यों जी? यानी एक मान लो एक मखलूक है, एक वजूद है, वो अपनी मौत आप मार जाएगा तो उसको मारने की जरूरत है? नहीं कोई जरूरत नहीं है। अगर आप वक्त से पहले उसे मार दोगे तो आप तो जुल्म करोगे, ज्यादती करोगे, जब उसने खुद ही मर जाना है। जी जी। अपनी जिंदगी में देखना, भाई अपने आप को बड़ा करो ना, बड़ा करो। ये सवाल रहेगा? नहीं। मकसद है इंसानों को जलील करना है, ये मकसद उनको संवारना है, बनाना है, उनकी रहनुमाई करना है, उनकी भलाई है, बेहतरी है। क्या है मकसद? क्या है? उनकी भलाई है, बेहतरी है, संवारना है, बनाना है। तो हम रसूलों की हकीकत सामने रख रहे हैं, मजहबों की हकीकत, हर एक हकीकत सामने रख रहे हैं, सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? हमारा एक भी लफ्ज सख्त नहीं है, वो आपको सख्त लगता है। जी। गैरत झंझोड़ना, क्या करना? गैरत झंझोड़ना। क्योंकि पता है इसके बगैर इनको होश नहीं आनी, इन्होंने नहीं जागना, इतनी पक्की नींद सोए हुए हैं। जी। हो रहा? क्लियर नहीं हो रहा? जी क्लियर हो रहा है। यानी अगर आप गौर कीजिएगा, एक सर्जन है, मान लो एक बंदा का
कैंसर हो गया, टांग में कैंसर है, अब टांग काटनी पड़ेगी, नहीं काटेंगे पूरा जिस्म कैंसर ज्यादा हो जाएगा, क्या करोगे? अब डॉक्टर लाड करेगा, लाड देखेगा, मुझ करेगा? वो तो टांग काट देगा ना। तो टांग काटेगा उस्ताद जी। वाजे हो रहा नहीं हो रहा? जी वाज़ेह हो रहा है। इस तरह अगर कट लगता है गहरा तो सिलाई करनी पड़ेगी या नहीं? जी करनी पड़ेगी। अब सिलाई करने वाले को कि तू मेरे पर जुल्म कर रहा है, या ये जी जुल्म कर रहा है, क्यों? देखो सुइयां खबो रहा है जी, तो क्या वो सुइयां खबो रहा है, तकलीफ दे रहा है, उसका मकसद तकलीफ देना है? नहीं उस्ताद जी। क्यों जी? नहीं नहीं, उसका मकसद तो रिलीफ देना है। हाँ, तो बनना क्या है भाई? उजरत पसंद बनना है, रसूलों की लाइन में खड़े होना है। नहीं उस्ताद जी, बिल्कुल नहीं नहीं बेदाम जी, अगर उजरत पसंद नहीं करना तो जो काम 1000 साल में होना है, एक बंदा जब 40 साल की उम्र क्रॉस करता है, 40 साल का हो जाता है, वो अपने आप बदल नहीं पाता, उसके लिए बदलना चैलेंज हो जाता है। अब उसको कैसे बदलोगे? और उसको तो डीकम्पोज करके नई कंपोजिशन उसकी करनी पड़ेगी, यानी अगले जन्म में लाना पड़ेगा उसको जी। जी उस्ताद जी। तो क्या बेहतर है? ना सिर्फ उसको डीकम्पोज करके नई कंपोजिशन की जाए, बल्कि तब तक हालात ऐसे बना दिए जाए कि जब वो आए तो उसको बचपन से ही ऐसा माहौल मिले, ऐसा माशरा मिले जो दरकार है। वाजे हो रहा नहीं हो रहा? जी वाज़ेह हो रहा है। अब वो बुनियाद यिंग यांग ने रखनी है आगे जी, रहमान और शैतान ने। नहीं बताएं जी। जी उस्ताद जी। भाई क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा? हो रहा है, हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। तो खुद बताना, जो काम 1000 साल में होना है, 1000 साल में, अब वो काम अगर कोई ये कहे कि भाई 10 साल के अंदर हम कर दें, 5 साल में करें, 100 साल में करें, तो वो क्या कर रहा है? वो काम करना चाह रहा है या तबाही फेरना चाह रहा है? तबाही फेरना चाह रहा है। तो ऐसा कौन करेगा? जिसके अंदर वही बात है, अपने अंदर कमजोरियां हैं, खामियां हैं, महरूमियां हैं, वो तो करेगा। लेकिन जिसको कोई लालच है ही नहीं, जिसको कोई गर्ज है ही नहीं, जिसको कोई कुछ चाहिए है ही नहीं, जो आया ही खालिस इसी मकसद के लिए है, तो वो डिट्रैक होगा अपने मकसद से जी। उसको कैसे, हाँ, उसको कैसे हटाओगे उसके मकसद से जी? वो तो सबको ट्रैक पर ले आएगा ना जी। ये बात हमने बताई भाई। हमें किसी को यह जरूरत नहीं है हमें बताने की कि भाई आप सच्चे हो। ये तब है जब हमने आकर ये कहा हो कि भाई हम ये गवाही लेने आए हैं कि हम सच्चे हैं, और जो गवाही देगा हमारे ऊपर बड़ा एहसान करेगा जी। क्यों जी? भाई क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? बिल्कुल जी, क्लियर हो रहा है। हो रहा है। तो करना क्या भाई? हमें बदलना है, खुद को बदलना है, खुद को बदलना है। खुद को बदलना है। बाकी पहले भी बताया, ये भूल जाएं आप कोई मानकर हमारे ऊपर एहसान कर लें। वही बात शुरू आपने बात किया, आपने लफ्ज वही ईमान इस्तेमाल किया। ये पहले ईमान नहीं था, अब ईमान पक्का हो गया जी। बताएं जी, हमने कब कहा है हमारे ऊपर ईमान लेकर आना जी? आपने किसी एक मुकाम पे भी नहीं कहा। नहीं कहा उस्ताद। या फिर उल्टा हम ये कहते हैं ये ईमान इस्लाम फलान का, ये सारा ये गलाजत अपने अंदर ये निकालें, इसको ये लिबास उतारें जी जी। जी उस्ताद जी। हमारी समझ नहीं आ रही? जी आ जी आ रही रही है उस्ताद जी। और अगर फिर भी इन्हीं के अंदर दसे रहेंगे तो नतीजा करेंगे, नुकसान किसका है? नुकसान किसी और का है। हमारा है। हमारा अपना नुकसान है उस्ताद जी। ये जितने भी रसूल आए इनको चाहिए क्या था? जितने भी रसूल आए इनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं था, अगर उनकी जो चाहत थी अगर उनको दे दी जाती, मान लो उनको माल दे दिया जाता, उनको औरतें दे दी जाती, साइड पे कहा जाता भाई ये तू जगह ले ले, यहां पर तुझे जितनी औरतें चाहिए माल चाहिए ये ले, अब चल जहाद कर, किताल कर, लड़ाइयां कर, करता? नहीं नहीं उस्ताद जी। एक भी ना करता। उन्होंने ये सारा कुछ किया, क्यों किया? उनको पता था कि यही एक जरिया है जिस जरिए से हम ये माल, ये दौलत, ये ख्वाहिशात अपनी पूरी कर सकते हैं। उनको उनके पास जाहिर बात टैलेंट ही नहीं था। और कोई टैलेंट है?
नहीं था। था ही नहीं। तो मुझे बताएं कि जिसको किसी शय की जरूरत ही नहीं है, जिसको किसी शय की जरूरत जरूरत नहीं है, जिसकी कोई नीड ही नहीं है, मुझे बताओ वो क्या करेगा? उसको कुछ करने की जरूरत है? नहीं। उस्ताद जो शौरी तौर पर एक खास मकसद के तहत आया है, और वो उस मकसद से हट जाएगा, उसके बाद उधार का थोड़ी है। नहीं उस्ताद हमने कब कहा कि हम किसी ऊपर वाले किसी दूसरे का मकसद टारगेट लेकर आए हैं जी? उसने हमारी ड्यूटी लगाई, जिम्मेदारी लगाई, और हम लेकर आए हैं जी। जी नहीं कभी कहा। आपने ऐसा नहीं कहा उस्ताद। अगर पीछे कहा तो वो तो हमने बताया, वो हम यहां ये जो बैठा हुआ है इसका काम था, और अपने पास से लिया, किसी दूसरे से लिया नहीं नहीं। नहीं उस्ताद जी। तो कौन किसका भेजा हुआ था? आपका ही भेजा हुआ था उस्ताद जी। हम खुद के भेजे हुए थे जी बिल्कुल ऐसा ही है। जी। तो ये है बहर हकीकत वाजे कर दिया गया भाई, ये काम 1000 साल में होना है। 1000 साल में तमाम के तमाम इस स्टेज पर मौजूद होंगे जिस स्टेज पर आज आप हमें पा रहे हो जी। जी उस्ताद जी। जी जी। और जो कहेंगे नहीं हमें ये कबूल नहीं है, तो वो अपनी गुजार के अपने रास्ते निकल जाएंगे। वो सारा जी। बुफे लगा हुआ है, कोई एक टाइम एक वक्त थोड़ा ही है जी। जी सब का सब मुतवाजी तौर पर चल रहा है, पैरेलल जो है वो सब का सब चल रहा है, सारे पैकेजेस मौजूद हैं। जो मुखालफिन को जलील होना यानी कि होता देखना चाहते हैं, उनके लिए बुफे लगे हुए हैं। पैकेज जो है वो बिल्कुल तैयार चल रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, उधर से इधर आ रहे हैं जी। जी जी हाँ जी। मजीद जी क्लियर हुआ नहीं हुआ? जी क्लियर हो गया उस्ताद जी। तो फिर इस मौजू को यहां पर क्लोज करें। आप जैसा बेहतर समझते हैं मैं उस्ताद। सेव करता हूं, फिर अगले मौजू की तरफ बढ़ते हैं।